Thank you so much, sir. Now I request our special guest, Mr. Vipin Sharma, before sharing his motivational word with our parents. Vipin sir, please. इसका ऐसे फ्री फ्री में सबसे पहले थैंक यू मिस्टर चेयरमैन मिस्टर वांशटू एंड द डायनामिक ऑनरेबल डिसिप्लिन्ड strict principal and above all the parents can I speak that language जिसमें मेरी माँ बोलती है बेटा खाना खा ले. Thank you. My mother never says कि come on let's have a dinner. बोलती है गल सुन रोटी खा रहा है. So actually मैं आपको बताऊं कि जो हमारी मातृभाषा है उसमें हम ज़्यादा अच्छे समझ पाते हैं. बट आई कैन स्पीक दैट इंग्लिश दैट आई कैन लीव बिहाइंड अंग्रेज बट उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. हमें तो अपने कंटेंट को आपको बताना है. और जर्मन में जाओगे तो वो जर्मनी बोलते हैं तो वो प्राउड फील करते हैं. तो आई थिंक मैं अगर हम अपनी मातृभाषा में बोल दूं, सोचता मैं पंजाबी में हूँ कन्वर्ट हिंदी में, राइट. तो बीच बीच में कुछ पंजाबी आ जाए तो प्लीज़ एक्सक्यूज मी. राइट. थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच. तो सबसे पहले तो डियर पेरेंट्स मैं अपॉलॉजी करता हूँ कि मैं लेट हो गया. मैं लेट हुआ नहीं, कर दिया गया. ओके. तो और तब मुझे पता लगा कि प्रिंसिपल मैम कितने स्ट्रिक्ट हैं, वो चेयरमैन को भी नहीं छोड़ते. ओके. तो फिर एनीवे सबसे पहले तो हम थोड़ी देर के लिए जितने भी पेरेंट्स हैं उस दौर में जाएंगे जब हम स्टूडेंट होते थे, राइट. माँ बाप को सिखाना कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, पर्टिकुलरली माँ को, ये बेवकूफ़ी है. दुनिया में सबसे बड़ा गुरु कौन है? माँ. मानते हो? तो फिर अपने लिए ताली नहीं बजाते आप लोग? ओके. जब मम्मी को पता होता है कि ये अक्षु को मैम ने मार्क्स काट दिए, अक्षु इससे बेटर कर रही थी, मैम इज़ नॉट केयरिंग फॉर अक्षु, एक ऐसी नाम ले दिया मैंने, ठीक. अगर किसी का हो तो प्लीज़ डोंट माइंड. तो माँ जो है ना उसको सब पता है. उसको ये भी पता होता है कि तेरे टिफ़िन में खाना नहीं तूने खाया और तू बाहर फेंक के आया, ठीक है. तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पेरेंटिंग में आपको ऑलरेडी पता है. ये जो सर ने अभी अवार्ड्स के बारे में बताया, मैं नहीं डिज़र्व करता. बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो हमसे भी अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन वो शायद वो सेमिनार में नहीं जाते तो लोग उनको नहीं जानते, तो वो उनकी कला वहीं रह जाती है. तो इसलिए सबसे बड़ा टीचर्स तो है. मैं हिमाचल में पिछले 3 साल से आपका नाम मनीष के लिए क्लैप करो. मनीष हमें सब जगह पहुंचाएंगे. थैंक यू मनीष. तो हमें करना क्या है एक्चुअली, मैं आपको बताता हूँ. एक संस्था ने मुझे हायर किया, मैं नाम नहीं लेता. उस संस्था के लिए मैं बहुत मेहनत की. 1200 स्टूडेंट वहाँ चला गया. तो उस वक़्त के शिक्षा मंत्री थे मिस्टर सुरेश भारद्वाज. तो वो मेरा यूट्यूब पे लेक्चर भी पढ़ा, आप देख सकते हो. तो मैंने बोला मैं पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के गांव-गांव जाके बच्चों को मोटिवेट करूंगा, क्योंकि मेरे शरीर पे जो कपड़े, ये स्पैक्स, ये कार, सब बच्चों के पैसे की दी हुई है, राइट. तो जब मैं अपने रूम में, अपने ऑफिस में ये अवार्ड देखता था तो मैं सोचता था इसका कोई फ़ायदा नहीं है. कम से कम मैं कुछ कर तो पाऊँ. मुझे नहीं मालूम था मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ. इन्होंने मोटिवेशनल स्पीकर बोल दिया. जो मैं बोल रहा हूँ इसको अगर आप मोटिवेशनल कहते हो तो मैं मान लेता हूँ. मैं तो एक सिंपल बात कर रहा हूँ आपसे, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूँ, मूंगी की दाल फुल्का खाने वाला, राइट. तो डियर पेरेंट्स, हम सब लोग क्यों यहाँ आज हैं? सबसे पहले तो मैं आराधना स्कूल के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ. मैं चंडीगढ़ में ट्रिब्यून में एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि
रोडू का सूर्य प्रताप सिंह वांशटू ने राष्ट्र का नाम रोशन तो नहीं मैं बोलता, बहुत जबरदस्त रोशन किया, राइट। ओके, तो मैं रोडू से ये इस नाम को फॉलो करता हुआ यहां पहुंचा। उससे पहले मैं चिड़गांव गया था जी। तो चिड़गांव मोटिवेशनल की बात चल रही है तो बताता हूं कि वहां एक स्कूल में एक नर्सरी के टीचर मुझे मिले। कहते सर मैं नर्सरी टीचर हूं। मैं कहा मैंने आपके पाँव छूने हैं। कहते शायद आप मुझसे बड़े हैं। मैं कहा नहीं, आप मुझसे बड़े हो। क्यों? नर्सरी के टीचर बहुत, वही तो बेस है स्कूल का, वही तो ये डॉक्टर इंजीनियर जो बनते हैं, और उनको बेचारों को मेरे हिसाब से उस सम्मान से वंचित है। तो मैं अपने सारे अवार्ड, सारी सक्सेस पैसे को छोड़ के नर्सरी टीचर्स को देता हूँ, राइट। तो मैं आपको बताता हूँ, ये सच्ची बात है। नर्सरी वाले मैम बोलते कि सर मैं बड़ी इम्प्रेस हुए आपसे, आप नर्सरी वाले बच्चों को भी मिलो, एलकेजी वाले को भी मिलो। मैंने बोला यार मैं तो फिजिक्स का टीचर हूँ, मैं तो ये न्यूटन के लॉज, कूलम लॉ वगैरह। मैं कहा चलो चलते हैं। तो जैसे मैं गया तो बच्चे मेरे इर्द गिर्द आ गए। तो एक बच्चे के दांत नहीं थे। तो मैंने बोला बेटा तुम्हारे दांत कहाँ है? कहते वो चूहा ले गया। मैंने कहा चूहा जहाँ देखा कभी? कहते हाँ वो है, वो गणेश जी के पास भी होता है, और गणेश जी के पापा शिव जी हैं। मैं कहा शिव जी तो हम सब के पापा हैं। कहता फिर मेरे पापा भी शिव जी हैं। मैं कहा बिल्कुल है, महादेव है वो। कहता मम्मी? मैं कहा वो पार्वती का रूप है। तो मैं अभी चंडीगढ़ पहुंचा ही था तो मुझे प्रिंसिपल मैम ने बोला कि कोई सर है वो आपसे बात करना चाहते हैं। अब मैं कहा जी क्या हुआ? कहता तू क्या सिखा गया मेरे बच्चे को? मैंने कहा क्या? मैं शिव जी हूँ। मैं कहा सर हम सब लोग उस महादेव के अंश हैं। कहता 2 बोतल पी के सोया था रात को, सुबह 5 बजे उठ के इसने तांबे का लोटा भर के मेरे सिर पे डाल दिया। कहता मैं जल चढ़ा रहा हूं। तो डियर पेरेंट्स, ये बच्चे लोग हैं ना जो ये टीचर को फॉलो करते हैं। मैं एक स्टूडेंट को फॉलो करता करता आराधना स्कूल पहुंचा तो बाद में पता लगा वो तो इन्हीं का ही सुपुत्र है जिसने ये किया है। रोडू का नाम इंडिया में नहीं है, जर्मन में भी है। आपको खुशी नहीं है? तो फिर ताली बजाओ ना आप लोग। अब एक चीज बताओ, जब इंडिया के मैच खेल रहा होता है, चाहे क्रिकेट हो चाहे कोई भी हो, हम सब लोग नहीं बैटिंग कर रहे होते, हमारे मार मार मार, है ना? तो वो देश है हमारा। कोई भी इंसान जो हमारे देश का झंडा ऊंचा करता है, नेशनल एंथम जो करवा रहा है, तो वो मैं तो उसका फैन होता हूँ। तो उसको फॉलो करते करते मैं स्कूल में पहुंचा, मैम को मिला। कोविड से पहले मैं पेरेंट्स से मिला था, यहाँ शायद कुछ पेरेंट्स हो। तो उस दिन मदर्स ज़्यादा आए थे, आई रिमेंबर। हाँ जी, कितने लोग थे उस वक्त? हाथ खड़ा करें। ओके ओके ओके। अच्छा, जितनी देर मैं बोल रहा हूँ ना, इतनी देर में सभी ऑनरेबल पेरेंट्स एक एक क्वेश्चन अपने दिमाग में सोच लो, वो हमने डिस्कस करना है। तो बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? अब आ ही गए तो सुनते हैं, ठीक? तो आराधना स्कूल में हिमाचल में टॉपर्स दिए। तो मैं जब हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी बिल्डिंग में पहुंचा, वहाँ मैं चलो थोड़ा सा एक और ऐड कर देता हूँ। आई एम डायरेक्टर नॉर्थ इंडिया एजुकेशन ह्यूमन राइट्स। ओके, तो मेरे एक बहुत खास मित्र हैं, वो हिमाचल पुलिस में अभी शायद सेवानिवृत्त हुए हैं, मुझे पता नहीं है। वो डीएसपी यहाँ भी रहे, खुशहाल शर्मा जी। तो वो आजकल एसपी अगर है तो धर्मशाला। तो उन्होंने भी बहुत एजुकेशन के लिए किया। तो कुछ मंथ पहले मुझे यहाँ एसडीएम साहब सनी शर्मा जी से मिलने का चांस मिला, और बहुत नेकदिल एसडीएम, बिल्कुल डाउन टू अर्थ लगे आपके एसडीएम। तो ऐसा है पेरेंट्स, जो ये हमारे बच्चे हैं ना, ये हमारे लिए यही, आप कुछ हो, आपके पास 500 प्लांट्स हैं, आप 2 करोड़ का, 3 करोड़ का, 4 करोड़ का बिजनेस करते हो, आप मर्सिडीज में घूमते हो, ऑडी में घूमते हो, आपने ब्रांडेड जो मर्जी पहना हुआ है,
हम पंजाबी लोग ना थोड़े फुकरियाँ मार लेते हैं, तो मैं आपकी उसी लेवल पे बात कर रहा हूँ। आपको किसी ने नहीं पूछना, आपको हर बंदा यही पूछेगा आपका बच्चे क्या करते हैं। एग्री? आपका जो स्टेटस है वो आपके बच्चों से मेजर किया जाएगा। मैं ये नहीं कहता काम कोई बड़ा छोटा नहीं होता, लेकिन एक आईएएस ऑफिसर है, वो देश का सेवा कर रहा है, वो छुट्टियों में आके अपने सेब के बाग में स्प्रे भी कर रहा है। कैसा लगता है? जब हम कोविड में एम्स के डायरेक्टर की बात सुनते थे, तो मिस्टर गुलेरिया, शायद आप भी सुनते थे, वो भी आपके हिमाचल से है। इंडिया की सेकंड मोस्ट एजुकेटेड स्टेट है हिमाचल प्रदेश। और इंडिया की मोस्ट ऑनेस्ट स्टेट है हिमाचल प्रदेश। उसका एक एग्जाम्पल देता हूं। मैं मोबाइल पे बात कर रहा था, तो मुझे आप सबको बता देता हूँ, अगर आप चंडीगढ़ जाते हैं तो सोलन की टनल के बाद ना पुलिस वाले खड़े होते हैं जो मोबाइल पे चेक करके आगे चालान काटते हैं, बी केयरफुल। ओके, तो मेरे को रोक लिया। मेरे को बोलते हैं सर आप लाइसेंस दो। मैंने कहा क्यों जी, क्या हुआ? कहता आप मोबाइल पे बात कर रहे थे। मैंने कहा बिल्कुल कर रहा था जी, मैं झूठ नहीं बोलता। कहता पक्का? कहते यस। PV 11 नंबर, झूठ नहीं बोल रहा? मैं कहा ना। कहता सर क्या करते हो? टीचर हो। कहता सर गलत बात है ना? मैंने कहा यस। सॉरी, क्या बोलूं आपको, चलो जाओ। उन्होंने मेरे छोड़ दिया। अगर वो चंडीगढ़ पुलिस वाला होता तो आप सब लोग भुगते हुए हो। ऑटोमेशन को भी छोड़िए जी, वो क्या बोलना, ठीक है। तो इतनी ऑनेस्ट पुलिस हिमाचल की, इतनी ऑनेस्ट पुलिस। फौज में चले जाओ, हर सिटी का, हर गांव में एक स्टैचू लगा होता है कि इन्होंने देश के लिए कारगिल में शहीदी प्राप्त की। बीट कैप्टन विक्रम बत्रा, बीट सौरभ कालिया। आई एम रियली टच्ड व्हेन आई कम टू दिस स्टेट। एंड जैसे जैसे मैं यूएसए पहुंचता हूँ, मेरे को अभी किसी का फोन आया, कहाँ है? मैं कहा यूएसए है। कहते ये तू इतनी जल्दी यूएसए कैसे है? कल तो चंडीगढ़ था। मैं कहा अपर शिमला एरिया। ओके, तो यहाँ बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन स्कूलिंग गजब की होती है। एक चीज मिसिंग है, क्वालिटी कोचिंग, जो कि +1 +2 वाले साइंस स्टूडेंट्स को मिलनी चाहिए। बहुत से लोग आपको कॉलिंग करते हैं कि आप अमित के पापा बोल रहे हो, तो अगर वो लड़की बोलती है तो अमित के पापा 5 मिनट बात कर लेते हैं। हाँ जी बोल रहा हूँ, बताइए। सर हमारा एक इंस्टीट्यूट है शिमला में, आप उसमें बच्चों को एडमिशन करवाने के लिए ऐसे से हमने किया है। अच्छा मैं पहुंच रहा हूँ जी संडे को। अमित के पापा पहुंच जाते हैं, वहाँ पोस्टर लगे होते हैं कि इसने फर्स्ट रैंक लिया, इसने सेकंड रैंक लिया, और हमें लगता है कि अमित भी टॉप करेगा, उसका भी फोटो आएगा। भूल जाओ आप। जब तक हमारा बच्चा खुद लेबर नहीं करता, वो रिजल्ट नहीं बनता। कितने लोग एग्री करते हैं इस पर? मानते हो ना? अच्छा, दूसरी चीज, चंडीगढ़ में बहुत मेरा एक्सपीरियंस रहा है हिमाचल के बच्चों का इंटरेक्ट करने का। अकॉर्डिंग टू मी, एजुकेशन इज नॉट ए बिजनेस, मेडिकल प्रोफेशन इज नॉट ए बिजनेस। शिक्षा और मेडिकल हेल्थ सर्विसेज, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ बिजनेस। अगर कोई पेशेंट मरने को आए तो वो पहले टेस्ट नहीं लेते कि तू अपने बैंक की स्टेटमेंट दिखा, क्या तू अफोर्ड कर सकता है कि नहीं, तो तेरे को नहीं तो मर। ऐसा तो होता नहीं है। लेकिन मैं अक्सर बोला करता हूँ चंडीगढ़ में कि जितनी फास्ट एम्बुलेंस आती है हॉस्पिटल में, क्या डॉक्टर साहब आप भी पहुँचते हो? सड़क पे भागती एम्बुलेंस, और वो मरीज तड़प रहा होता है, डॉक्टर पिज़्ज़ा खा रहे होते हैं, कई अच्छे भी होते हैं, वो आ भी जाते हैं। ऐसा नहीं। लॉजिक इज व्हाट, यू नो, जो हम लोग हैं,
हम लोग डिसिप्लिन नहीं हैं। थोड़ा सा हम लोग घर में रह के भी इनडिसिप्लिन होते हैं जब तक हमें डांट ना मिले। ए, क्या है तूने टॉवल, गिल्ला टॉवल बेड पे रख दिया है, तेरे को तमीज ही नहीं है, ये आपने गंदे कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल। मिलती है ना डांट, मेल्स हाथ खड़ा करो ईमानदारी से। अभी अभी मैं सही कह रहा हूं ना? तो हमारा एज क्या है, हम लोग केयरलेस हैं। तो जो हमारे होम मिनिस्टर हैं और साथ में वो लॉ मिनिस्टर भी हैं, वो कानून मंत्री भी हैं, गृह मंत्री भी हैं, फूड मंत्री भी हैं। पहले तो सभी के लिए तालियां हो जाए, इतने मंत्रालय आपके पास। और जब बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं तो उनके पास शिक्षा मंत्रालय भी होता है। और इसके अलावा सामाजिक मंत्रालय भी उनके पास है। कम्युनिकेशन बड़ी फास्ट हो जाती है, एक बात बोल दो पूरे रिश्तेदारी में फैल जाती है, राइट? ओके, नाउ द क्वेश्चन इज, आप अपने बच्चे को ये सोच के दूर भेजते हो कि ये मैंने भेज दिया जी, पैसे मैंने भर दिए, अब ये एम्स में डॉक्टर गुलेरिया बन जाएगा, ये टॉप कर जाएगा, ये फर्स्ट आएगा। जब आप अपने बच्चे को भेजते हो तो बड़ी खुशी से छोड़ के आते हो, आधे रास्ते माँ रो रही होती है। अब पापा बोलता है तूने तो बोला था मेरे को एडमिशन करवाने को, अब तुम रो रहे हो रास्ते में। पता नहीं, छोड़ तो आए, पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, गलत कंपनी में ना चला जाए, यहाँ तो मैं देखती रहती हूँ इसकी हर एक्टिविटी एंड सो ऑन। करते करते वो बच्चा वहाँ जाता है, 2-3 दिन के बाद उसको मम्मी पूछती है बेटा तो कैसा है, या बेटी तो क्या, बहुत ऑसम ऑसम। और वो जितनी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, आपने तो वो किताब वाली बात सुन के मैं थोड़ा हैरान हुआ। वहाँ जाके क्या करोगे, पीजी उसमें कमीशन, ट्रांसपोर्ट उसमें कमीशन, स्टडी मटेरियल उसमें कमीशन, है जी। उसके बाद फिर कुछ और चीज़ करनी है उसमें कमीशन। फिर आपके बच्चे को पूरा +1 बोलेंगे, आपका बच्चा इंडिया में अपना नाम करता जाएगा। आप देखते जाना, आपका बच्चा गजब कर रहा है। तो जब आपने +1 की पूरे 5 लाख रुपये विद पीजी, इनको भी ले लो सर सबको, तो नहीं तो बंदा कोई बोलेगा इन्होंने ऐसी अकेले रुक के वीडियो बना दी, या कोई हाँ जी हाँ जी। तो सॉरी, मैं बेसिकली आई एम टीचर बाय डिफ़ॉल्ट, तो मैं एज ए टीचर ही बात करूँगा ज़्यादा। यस मैम, थैंक यू। तो उसमें क्या है जी, लॉजिक इज व्हाट के वो आपको +1 में चने के झाड़ पे चढ़ा देंगे और आप एलंटे मॉल में जाके अपने बच्चों को खूब शॉपिंग करवाएंगे। जब +2 अक्टूबर तक आपका बच्चा ऑसम है, आप बोलेंगे मैं जागरण भी करवाऊं, मैं मंदिर भी जाऊं, मैं गुरुद्वारे भी जाऊं। अब तो ये एम्स में सेलेक्ट हुआ ही हुआ। नवंबर में अचानक रिपोर्ट आनी शुरू कर देते हैं कि ये बिगड़ गया है, ये पढ़ नहीं रहा है, इसके मार्क्स नहीं आ रहे। तो वो फिर यहाँ स्कूल में मास्टर मैम से बात करेंगे कि मैम हमारे बच्चे को पास वाला ही करवा दो, ये बोर्ड में पास ही हो जाए। अब वो जो स्कूल का टीचर है, जैसे मैं ही हूँ, विपिन सर, हाँ जी मैम इसको देखो जरा कुछ आता है, सर इसको देखो कुछ आता है। मैं पूछूंगा बेटा ये क्या है, तेरे को ये भी नहीं आता? सर मैंने नहीं पढ़ाई की जी, मैं तो ओरोमा में घूमता रहा, एलांटे में घूमता रहा, सर मैंने एक फ्रेंड बना ली थी, उसको भी घुमाता रहता था। अच्छा, तो सर प्लीज़ मम्मा पापा को मत बताना, मैं अगर अभी से स्टार्ट करूं तो पास हो जाऊंगा। बेटा आज तारीख क्या है? बेटा 25, एग्ज़ाम कब है? सर 10 मार्च को। हाँ हाँ बेटा तुम कोशिश तो करो। अब जब कोई भी हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में ना मरने को पेशेंट आता है तो डॉक्टर बाहर से चेक करके बोलता है इसको हॉस्पिटल सरकारी में ले जाओ जी। पता क्यों? अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल में मर गया तो हॉस्पिटल की बदनामी होगी, अब सरकारी में ले जाओ। तो यही हालत वो टीचर कहता है कि देखो बेटा तू ना अब सुबह शाम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर 100 बार पाठ कर, तो तेरा ज्ञान बढ़ जाएगा और शक्ति आएगी। शक्ति आने से तू जाए ना किसी धाम में तो पर्ची लगा देना, शायद पास हो जाए। सॉरी। तो डियर पेरेंट्स, छोटा बच्चा जो होता है
टिल 18 अपने पास रख के पढ़ाओ। एग्री? हमारे पंजाब में एक वायरस है, पंजाब हरियाणा पर्टिकुलरली, अब हिमाचल में भी आ रहा है वो वायरस, कनाडा जाना है। मैं बोलता हूं अगर पंजाब हरियाणा और बॉर्डरिंग हिमाचल में अगर कोई नदी जाती कनाडा को, तो मछलियों से ज्यादा आप लोग तैर रहे होते। और वहां क्या करते हैं? कुछ भी नहीं है जी वहां। हमारे देश में अंग्रेजों ने राज किया और हमने कुर्बानियां देके उनको यहां से निकाला, और आज हम उन्हीं के पास फिर जा रहे हैं। वो अपनी इकोनॉमी को अपने देश से अपने दूसरे देश में क्या जाने देंगे? वो इंडिया के एक स्टूडेंट से अपने 10 बच्चों को फ्री पढ़ा रहे हैं। मतलब इनकी फीस 5 से 6 टाइम्स है। सॉरी अगर कोई इमिग्रेशन वाला सुन रहा हो, बट ये सच्चाई है। तो जाओ, बाहर जाओ, सरकार भेजे तो मजा है। एज ए साइंटिस्ट जाओ, WHO में जाओ, नासा में जाओ, जो गवर्नमेंट बुलाए। पैसा देके जाने का क्या फायदा है? इसी तरह से जब आप अपने बच्चों को अपने से परे रखते हो, मैं आपको चैलेंज करता हूं, अगर 100 बच्चा गया है, मुश्किल से 1% रिजल्ट भी नहीं है, और वो वापस आके फिर यहां बैठ के तैयारी करते हैं। कितने लोग इस चीज से एग्री करते हैं? हाथ खड़ा करो। क्योंकि आपके रिश्तेदारी में ऐसा होता है कि ये वहां भेज दिया मैंने। अच्छा, रिश्तेदारी में इधर का तो पता नहीं है, हमारी तरफ ये बड़ा फैशन है, अच्छा उसने अपने बच्चे को वहां भेजा है, हम भी भेजेंगे। नहीं, आपके टीचर्स, हिमाचल के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, थोड़ी फीस बढ़ा दो उनकी, देखो फिर और अच्छा पढ़ा देंगे। सो लॉजिक इज दैट के बांस्टू सर से मैंने रिक्वेस्ट की, अगर ये मान जाते हैं तो मान जाएंगे सर। मैं आपको नहीं मनाता, आप बैठिए इधर पर, आप इधर आइए। मैं बांस्टू सर को मनाना नहीं, हमने मैम से बात करते हैं। हम ये चाहते हैं कि आप यहाँ जो बच्चे 10th के बाद मेडिकल नॉन मेडिकल के लिए अपने मम्मी पापा से छोड़ के दूर जाते हैं, उनको यहीं पर टीचर्स की गारंटी मैं लेता हूं। मैंने सुरेश भारद्वाज जी को भी बोला था ये चीज कि टीचर्स हम देंगे आपको, और आप उनको अपने स्कूल के सिस्टम में लगा के, स्कूल सिस्टम में ही बच्चों को बोर्ड्स प्लस कॉम्पिटिशन्स लेवल की तैयारी करवाएं। सोच लो मैम। 100%। अब चेयरमैन साहब तो मना करेंगे सर। ओके, तो ऐसा है जी। उसके लिए हम लोग चाहेंगे कि 8वीं से बच्चों को फाउंडेशन दी जाए। जैसे मैम थोड़ा सा ये ज़्यादा लंबा नहीं करते हम लोग, क्योंकि हम लोग अपने बच्चों के लिए बैठे हैं, ठीक है ना। आज अगर कोई अपॉइंटमेंट भी है तो थोड़ी देर के लिए डिले कर दीजिए। मैं 280 किलोमीटर से चल के आया हूँ, 500 रुपये का टोल पे करके, राइट। ओके, ये टोल ज़्यादा दुखता है, ओके, तो बट रोड्स भी अच्छी हैं। यू मस्ट क्लैप फॉर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जिस दिन रोडू में एंट्री किया इधर, क्या गजब सड़क है सर, गजब सड़क है। सो लॉजिक इज व्हाट डियर पेरेंट्स, हम लोग ना पीछे क्यों रह जाते हैं। यहां मैं प्रोस्पेक्टस देख रहा था, हिमाचल टॉपर आराधना पब्लिक स्कूल ने दिया है ना। ये जो बैटरी ऑफ टीचर्स बैठी है, ये बैटरी ऑफ टीचर्स बैठी है, ये इनकी वजह से हुआ है। क्लैप फॉर देम। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी टीचर्स लोग खड़े हो। एक टीचर तो ऑलरेडी सर डूइंग ग्रेट जॉब फॉर मी। सो देखो कितने यंग डायनामिक है टीचर्स, एंड ये मैम भी आई गए, आ जाइए प्लीज। यस सर, यस। तो पीछे भी हमारे सर है, एंड तो ये टीचर जो है ना जी, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरी माँ प्रिंसिपल थी, तो मेरे को
मेरे टीचर ने बोला राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डलहौजी। तो मैं अपनी मदर को बोला कि मैंने डलहौजी के ऊपर एक नोट लिखना है, तो मेरे को हेल्प करवाओ। तो बोलते लॉर्ड डलहौजी ये थे वो थे। मैंने कहा नो डलहौजी हिल स्टेशन। कितनी बेटा? डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। उस वक्त मोबाइल नहीं थे, लैंडलाइन थे। तो उन्होंने, सुषमा मैम थे वो भी, उनको फ़ोन किया कि सुषमा जी ये बताइए ये डलहौजी है लॉर्ड डलहौजी है? कितनी मैम? लॉर्ड डलहौजी है। मैं प्रिंसिपल की बात नहीं मान रहा हूँ, मैं अपने टीचर्स की बात मान रहा हूँ। तो ये तो वो लोग हैं जिनके, जब कोई इनका पढ़ाया हुआ बच्चा आईएएस भी बनेगा ना जी, वो भी इनको, नूतन निपटा जी, मुझे नाम आप हैं, ये मेरे को बहुत सहयोग करते थे ऑनलाइन में, थैंक यू मैम। तो वो तो पाँव छूते हैं ऐसे टीचर्स के। मैं आपको बताऊं कि एक प्रेसिडेंट रिसीव करने गया अपने टीचर को, वो वीडियो बड़ी वायरल थी। तो टीचर, मेरे हिसाब से डॉक्टर एंड टीचर ये दो ऐसे प्रोफेशन हैं जिसका हम कभी भी ऋण नहीं पे कर सकते। तो हम एक फाउंडेशन स्टार्ट करते हैं, एक स्पेशल स्टडी मटेरियल डेवलप किया जाएगा नहीं, कर दिया गया है। वो बच्चे को जैसे स्कूल, थैंक यू, प्लीज प्लीज, आप लोग तो बच्चों को खड़ा करते हो हाथ भी ऊपर करके, तो आप थैंक यू सर। तो लॉजिक इज व्हाट के हम लोग क्या करेंगे, जैसे एक बच्चा है, अब कुछ पेरेंट्स बोलेंगे कि सर ये बच्चे ने अगर मेडिकल नहीं लेना तो, या नॉन मेडिकल नहीं लेना तो कॉमर्स लेना, कोई बात नहीं, हम बच्चे को उसकी फाउंडेशन बनाना शुरू करेंगे। वो कहीं भी जाए, मैं 1,70,000 स्टूडेंट्स को मिल चुका हूं, ये सारा गूगल पे पड़ा, आप देख सकते हो। मुझे बहुत कम बच्चे मिले जिनको मैथ्स अच्छा लगता है, मैथ्स ही नहीं अच्छा लगता। और मैथमेटिक्स ना अच्छा लगने से हम समझते हैं कि उसको मैथ्स नहीं अच्छा लगता, कोई बात नहीं, छोड़ दो इसको, बाकी सब्जेक्ट गलत है। मैथ्स अगर आपका अच्छा है तो बायोलॉजी भी अच्छी है, हिस्ट्री भी अच्छी है, इंग्लिश भी अच्छी है। आप पूछोगे कैसे, कोई रिप्लाई करेगा? प्लीज आप आइए, इधर आइए, और मैम आइए, और कुछ नहीं होता, वी आर ऑल फैमिली। आपको ये लगेगा कि आप ओके, माइक। Thank you, sir. First of all, introduce. Because I'm also a teacher. Most of people know me in Ashikama, lecturer English in Girls School Road. So thank you, sir. Thank you. That's it. हम लोगों के हर एक बंदे के पास ना कुछ होता है। हम सिर्फ इसलिए नहीं बोलते कि दूसरा क्या बोलेगा, अच्छा तू बड़ी प्रधान बन रही सी, गलत है ये। और यही चीज बच्चों में है। आप ही से ट्रेवल करते हैं, हम क्लास में पूछेंगे बेटा आस्क मी क्वेश्चन, चुप। जब मम्मी पापा ही नहीं पूछेंगे क्वेश्चन तो बच्चे कहां से पूछेंगे? एग्री टीचर? वो आते हैं, बैठते हैं, एक माँ बोलती कि तूने क्लास में कभी किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं करना। बोले क्यों? तेरे को नजर लग जाएगी। तो इंडिया एक ऐसा कंट्री है, किसी वर्ल्ड के कंट्री में मेडिकल साइंस में इसका इलाज नहीं है, हमारे 10 रुपए में नजर उतर जाती है। झाड़ा दवा लो, नजर उतर जाती है। नींबू मिर्च टांग लो, नजर उतर जाती है। ऐसा कुछ नहीं होता। जब हम एक परिवार हैं तो क्यों ना हम मिलके ऐसी बात करें जो हम सबके लिए बेनिफिट में हो। डियर पेरेंट्स, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? किस तरह से हम रोहड़ू में रह के अपने बच्चे को सिड्डू खिला के, अपने बच्चे को यहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस डलवा के, अपने बच्चे को नाटी सिखाते हुए, अपने बच्चे को यहीं का खाना खिलाते हुए, और लड़का चाहे कितना बड़ा हो जाए वो सोता रात को माँ के साथ ही है कि माँ मेरे को तो नींद नहीं आ रही है। एम आई राइट? एग्रीड मदर्स? तो आपका क्या सजेशन है? मैं चाहूंगा कोई वॉलंटरीली खड़ा होकर मेरे साथ आके डिस्कस करे, हम उस पे फिर वर्कआउट करते हैं।
सर आप आएंगे? यू लुकिंग वेरी हैंडसम सर, प्लीज विद हिमाचली रेड कैप सर, प्लीज देखिए, ही लुक सो डैशिंग, यू नो, प्लीज सर, प्लीज सर। हम एक फैमिली हैं, तो ये माइक लीजिए और आप पहले आप इंट्रोड्यूस कीजिए अपने आप को। मेरा नाम दयानिदा, ग्रेट। रोली, मेरा हॉस्पिटल ओपन करना, बेसिकली मैं रोज। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने बोला नहीं 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 मैंने नहीं आना, आप आए। तो सर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि आज हम सब पेरेंट्स बैठे हैं, मैं भी बैठा हूँ और मैम भी बैठे हैं, सर भी बैठे हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि क्या किया जाए, हम अपने लोकल इस जगह के बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, बच्चे हमारे हैं, माँ बाप टीचर हैं, जैसे वो बनाएंगे वैसे बनाएंगे, हम तो कोशिश ही कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे बच्चों को हम स्कूल इसलिए भेजते हैं कि बच्चे संस्कारी हो, हमारे संस्कार स्कूल में ऐसे हो जैसे टीचरों के होते हैं। बाकी आजकल का जो बच्चों का आजकल भेजते ट्यूशन है, ट्यूशन होते नहीं है, बोलते ट्यूशन ये जो प्रिंसिपल मैम ने बोला है, ये सबसे अच्छा लगा है। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत आभार, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू। तो सर ने एक बात फॉरवर्ड कर दी कि बच्चे ट्यूशन जाते हैं। देखिए होता है ऐसा, अगर मैं अकेला हूँ, घर में कोई नहीं है, तो मैं भी इनडिसिप्लिन्ड हूँ, ओके। जब तक हमारे ऊपर एक ऑब्जर्वेशन नहीं होती तो हम भी डिसिप्लिन नहीं है, तो वो जो 14-15 साल के बच्चे हैं जो एक कच्ची मिट्टी की तरह है, उनको जो रंग दे दे वही रंग, वो शेप वो ले लेते हैं। तो मेरी नज़र में हम लोग आराधना एजुकेशनल सोसाइटी का ये मैसेज मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट शिमला में कैरी करने जा रहा हूँ। अगर मुझे हिमाचल सरकार, मैंने एसडीएम साहब को भी बोला था कि मुझे एक ऑफिशियल अगर लेटर मिलती है तो मैं रेडी टू डू इट। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताएं, मैं कोई पैसा नहीं लेता। अच्छा एक चीज़ है, इंडिया में जब हम बोलते हैं ना मैं पैसा नहीं लेता, फ्री सेवा देता हूँ, तो बड़े खुश हो जाते हैं। थैंक यू। अच्छा मेरी डेडिकेशन, बट मैंने एक बहुत गजब का काम किया है। बहुत सारे बच्चे बहुत महंगे महंगे कोचिंग सेंटर 5 स्टार उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। मेरे पास एक स्टूडेंट पटियाला में, वहाँ गोपाल्स बड़ा फेमस है, मैं डिनर करके नीचे उतरा, वो बैलून सेल कर रहा था। तो मैंने बोला तुम क्या करते हो? कहते सर मैं 8वीं में पढ़ता हूँ। तो मैंने बोला जब तुम 11th में आओगे तो मेरे पास आ जाना, मैं तेरे को डॉक्टर बनाना चाहता हूँ। कैसे? वो बच्चा बैलून भी सेल कर रहा था, साथ साथ होमवर्क भी कर रहा था स्कूल का। उस लड़के का इंटरव्यू YouTube पे विपिन शर्मा फिजिक्स चैनल पे पड़ा, आप देख सकते हो। एंड 50th रैंक इन नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट नीट में लिया उसने। अब पंगा क्या है, उसको फ्री तो हो गया। अब गवर्नमेंट कॉलेज में फीस कितनी होती है? प्राइवेट में तो होती है करोड़ों में, गवर्नमेंट में नहीं होती, 50,000 भी नहीं। उसको पंगा ये पड़ गया कि वो फीस कहां से भरेगा। एक बंदा बोलता आपने तो पंगा कर दिया, आपने इसको सेलेक्ट तो करवा दिया, अभी और डिप्रेशन में है, इसके पास पैसे नहीं है। वो भी कलेक्ट किए हमने। तो लॉजिक इज व्हाट के कोविड में मेरे पास कुछ 4-4.5 हज़ार स्टूडेंट फ्री काइंड पढ़े, कईयों ने वॉलंटरली पैसे भी दिए। तो बड़े फिल्म एक्टर्स सुदेश बेरी जी, राकेश बेदी जी, मनोज वाजपेयी, अनुपम खेर सर, सभी ने मेरे को वीडियो मैसेजेस दिए, सभी पढ़े हैं यूट्यूब पे, आप देख सकते हो। तो मुझे आराधना स्कूल के बच्चों को भी पढ़ाने का चांस मिला कोविड में, 9th and 10th
शायद कुछ लोग पहचान पाते हो। ओके, तो वो एक मेरा परिवार बन गया था। तो मुझे एक पेरेंट्स ने बाद में बोला कि सर, ऑनलाइन टीचिंग में हमें एक फ़ायदा हुआ, दादी भी पढ़ती है, दादाजी भी पढ़ते हैं, नाना भी पढ़ता है, नानी भी पढ़ती है, और हमें पता लगता है कि ऑनलाइन में टीचर की रियल टीचिंग होती क्या है। और बहुत सारे टीचर्स को तो बहुत प्रॉब्लम भी फेस आई। माँ बोलती ये पढ़ा रही है मैम, इससे अच्छा तो मैं पढ़ा दूं। ये हुआ कि नहीं? हर चीज के प्लस एंड माइनस पॉइंट्स हैं। एक इंडिया का बेस्ट टीचर आपको दिल्ली से हिमाचल में आके रोडू में पढ़ा रहा है, वो नहीं आ सकता। डोंट यू थिंक ये विज्ञान का चमत्कार हमें हेल्प करता है? 2030 में, 2030 में 40% वर्किंग रोबोट करेंगे। और जो हमारे देश की सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो डिजिटल इंडिया की, आप लोगों को अब समझ आ रही होगी कि वी आर द मोस्ट हाईएस्ट ट्रांजैक्शंस यूपीआई ने वर्ल्ड में हमने की है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, है ना। गोलगप्पे भी खाओ, बंदे को बोलो खुले नहीं है तो ठीक है, आप स्कैन करके पे कर दीजिए, हैं जी। तो जिस देश की इकोनॉमी इस तरह की हो, उसको कटोरा लेके घूमने की जरूरत नहीं है। मैं प्रधानमंत्री जी की एक चीज को बड़ा पसंद करता हूं, तो कटोरा लेके 2019 में लेक्चर आता है, घुमाऊंगा, और घुमा दिया ना, है ना। मतलब आई सैल्यूट दिस काइंड ऑफ थिंग्स। हमारा कंट्री अब कहीं भी जाते हैं, वी आर फ्रॉम इंडिया, और दूसरे भी लोग बोलते हैं वी आर आल्सो फ्रॉम इंडिया, बट दे आर नॉट फ्रॉम इंडिया। तो हमारा देश गजब का है, यहाँ के बच्चों में बहुत टैलेंट है। अब किसी को गाना सुना दो, 4 गाने वो आपको सुना देगा, तो तेरे से बेटर तो मैं गाता हूँ। ओके, किसी को कुछ, मैं किसी स्कूल में गया, मैं फिजिक्स की कोई बात कर रहा था, सर खड़े हो गए, सर मैं तो इसके भी ऊपर अच्छा बताता हूँ। तो कितना अच्छा टैलेंट है हमारे देश में, बस वो नज़र के चक्कर में बाहर नहीं आता कि नज़र ना लग जाए, हम शेयर नहीं करते। आई रिक्वेस्ट वन ऑफ द पेरेंट to come here and say a few words what they expect from the school administrations. Would you like to come, ma'am? Yes, ma'am, please. मैं randomly, मेरे को जानते नहीं है ये, मैं randomly बुला रहा हूँ। You face a problem to come here? Okay, okay, okay. Please आइए, वो भी आएंगे, इनको भी बुलाते हैं हम। First of all, मैम के लिए clap. Please, ma'am. Can you introduce first? Very good afternoon to you all. मेरा नाम पवित्रा है। मेरा बेटा अभी यहाँ 8th क्लास में और दुकान में क्लास में है। He needs your help. तो वही है, सभी पेरेंट्स की होती हैं, जैसा अभी मैम ने भी बताया। बट वही है कि भाई जैसा सर ने कहा कि थोड़ा यहाँ पे कोचिंग का रोल में मतलब थोड़ी डेफिशिएंसी है। डेफिनेटली आप सिलेबस तो कवर कर लेते हो स्कूल्स में, लेकिन एक एक्स्ट्रा एज अगर आपको चाहिए तो दैट इज व्हाट इज नीडेड एट होम। जैसे नेशनल टैलेंट टेस्ट होता है, कई ऐसे कॉम्पिटिशन है जिसमें हमारे बच्चे उनके बारे में जानते भी नहीं हैं, उसके लिए प्रिपेयर भी नहीं कर पाते हैं और इसलिए आगे परफॉर्म भी नहीं कर पाते हैं। तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि अपार्ट फ्रॉम द जो आपका सिलेबस है, उसके अलावा बच्चा कुछ एक्स्ट्रा करे जो उसको बाद में भी आगे, जैसे मैंने कहा 10th के बाद, +2 के बाद उसको हेल्पफुल हो कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो मेरी एक्सपेक्टेशन तो यही है कि अगर उसमें हमारे को स्कूल ऑर्गेनाइजेशन या स्कूल अथॉरिटी उसमें हेल्प कर पाए, जब अपने बच्चे का जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है वो कवर अप कर पाए, दैट इज माय एक्सपेक्टेशन। Thank you, ma'am. Thank you very much for this honor. Thank you. Clap for ma'am. Oh, welcome. Ma'am, I had given AIMS first rank in India. Teg Rawab Singh. And I belong to the family of doctors. So one of the brother, he did MD Pedia, DM Nephro. Okay. So thank you, ma'am. Thank you, Dr. Sahab. Thank you for this wonderful, words. See the talent, here. सबसे बेस्ट पॉइंट हिमाचल का क्या है कि यहाँ डिस्ट्रैक्शंस बहुत कम है। अगर आप कहीं भी कुछ बोल दो तो वो पता चल जाता है कि वहां कुछ ऐसा हुआ।
डियर पेरेंट्स, एक जगह है राजस्थान में कोटा, वहां पर बंसल जी ने कोचिंग स्टार्ट की बंसल ट्यूटोरियल्स के नाम से, और उन्होंने इंडिया लेवल के रिजल्ट्स दिए। खास बात यह थी कि वो पब्लिसिटी हो गई, हम लोगों ने भी दिए, हम लोग बेइज्जती महसूस करते थे, अच्छा हमने नहीं बताना किसी को, अपने आप दुनिया आएगी, बेल बजाएगी, पढ़ना है। वो जमाना अब खत्म हो गया। अगर आप अच्छे हो तो सरकार की तरह बैनर दिखाओ, हमने इतने लोगों को खाना दिया, 80 करोड़ को भोजन दिया। ये जरूरी है, इससे कॉन्फिडेंस भी बनता है और अपलॉड भी होता है। कुछ लोग उसको नेगेटिव भी बोल देते हैं, वो तो चलता है जी। डॉक्टर साहब ने जो बोला कि एज नहीं है, डॉक्टर साहब आई प्रॉमिस यू, राइट, आज मैं भरी सभा में ये अखंड प्रतिज्ञा करता हूं कि आप लोग तैयार हो जाओ। हम लोग स्टडी मटेरियल, बच्चों का फाउंडेशन इसी स्कूल से स्टार्ट करने जा रहे हैं। और सर को मैंने रिक्वेस्ट की कि सर, जो गांव के पेरेंट्स हैं यहां, वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आते हैं, फिर वो बेचारे वापस चले जाते हैं, क्यों ना आप कुछ ऐसी व्यवस्था कर दो कि बच्चा बोले कि यही हमारे माता पिता हैं और इन्हीं के पास रहना है, +2 के बाद मेडिकल कॉलेज की सिलेक्शन के बाद भी इनसे नहीं जाना है। तो कुछ इस तरह का एक अगर ये हॉस्टल बना दें और बच्चों को रिजल्ट्स देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूं, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और उसमें मुझे फिर सुनना नहीं है कि इसके पटाखे लगे, आप तो जितना मर्जी धो दो। ये टीचर ने कुछ बोल दिया, ब्रेकिंग न्यूज, खूंखार टीचर ने बच्चे को मारा, क्या इसमें मां का दिल नहीं है? आता ना टीवी पे शाम को, फिर 4-5 लोग बैठे होते हैं, आप बताओ आपका क्या कहना है? ये जरूर पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से इंस्पायर्ड होकर इन्होंने मारा है, ये अपोजिशन का बच्चा है तो ये इसने मार दिया। तो ये नहीं होना चाहिए। मेरा एक दांत यहां से टूटा हुआ है जी, वो मेरी मां ने मार के तोड़ा था, ये फैक्ट बता रहा हूं। वो पेरेंट्स, और नेशनल अवार्ड मिला फिर। तो जिसने नहीं खाए ना जी, वो कुछ नहीं, कहीं बोलते हैं मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं बोलता, हमने आज तक टच भी नहीं किया। झूठ बोलते हैं वो, झूठ बोलते हैं वो माँ ही क्या जिसने नहीं धोया है। ओके, सो डियर पेरेंट्स, ये फाउंडेशंस के ऊपर मैंने बहुत वर्क किया है। दिखने में नहीं लगता, आई एम वेरी एक्सपीरियंस्ड। ओके, माय सन इज रेडियोलॉजिस्ट। ओके, और मैं अपने बच्चे की बात करूं, मेरे बच्चे को मैडम ने उसके जूते कुर्सी के साथ बांध दिए थे। मैंने बोला मैम ये क्या है? कहते सर ये बहुत शरारती है, तो ये ऐसे ऐसे करता है और ये पढ़ नहीं सकता। अभी अपोलो हॉस्पिटल की तरफ से शाहजहां होटल, ताज पैलेस होटल शाहजहां में उसने प्रेजेंटेशन दी है। ओके, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने भी पहले घर में प्रूव किया कि मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया। तो अब बोले तेरे बच्चे क्या करते, तू तो भाषण दे रहा है, राइट? तो ये भी बड़ा ज़रूरी है। लॉजिक इज दैट, हम ये भी नहीं कहते कि बच्चा टॉप करे। एक आपको नहीं, टॉपर के टीके लगे हुए हैं, अच्छा तेरे 98% मार्क्स है, उसके 99 नलायक है तू, क्या है यार? हमारे तो बोलते थे यार तुम ले लो बस नंबर। जब हम पढ़ते थे तो 60% आ जाए ना, बड़े खुश होते थे कि वाह क्या बात है। तो पहले प्रेयर करते थे कि 35 ही आ जाए, और उसके बाद मिलते थे चलो ठीक है। तो लॉजिक इज व्हाट डियर पेरेंट्स, this wonderful couple is doing great service to the Himachal Pradesh, and हम रिक्वेस्ट आप लोगों को करते हैं। देखिए निप्टा में आपको सैलरी कौन देता है? मैम देते हैं, बस आपको सैलरी ये मैम नहीं देते हैं। क्लैप फॉर टीचर्स, क्लैप फॉर मी। आपको सैलरी ये लोग देते हैं,
इनके दिए हुए पैसे से हम अपने घरों में बच्चों को खाना खिलाते हैं, बिल पे करते हैं। तो ये हमारे लिए, जो हम इनके बच्चों को पढ़ाते हैं वो तो खैर कभी नहीं पे कर सकते, लेकिन उस वक्त जो वक्त हम इनके बच्चों को देते हैं, जो प्यार देते हैं, उसके थोड़े बहुत हमें पूरे तो नहीं मिलते, उसके मिल जाते हैं, राइट। तो गॉड ब्लेस यू डियर पेरेंट्स। सर मैं आपको बुलाना चाहूँगा, मैं ऐसे ही बुला रहा हूँ रेंडमली, आप लोग वॉलंटरीली भी आ सकते हो। अच्छा, कई हमारे दोस्त ऐसे होते हैं वो जान के क्वेश्चन पूछते, बड़ा हीरो बन रहा है, यो बता, ठीक, वो भी आए प्लीज। सर इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। नमस्कार सर, मेरा नाम संदीप चौहान, ओके। एक्चुअली जैसे कोचिंग सेंटर के लिए कह रहे हैं, मैं डिजिटल मैथ की टीचर से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। 10th तक तो बच्चों को एजुकेशन हम कहीं भी दे देते हैं, तो 10th के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं जो बच्चों को नहीं मिल पाती, कोचिंग, खासकर कोचिंग। तो इनकी इसकी डिसीजन से मैं बहुत खुश हूँ कि स्कूल में बहुत कुछ मिल जाएगा। थैंक यू सर अभी तो ये क्या कहते हैं, घोषणा पत्र में घोषणा हो रही है, जब ये सरकार इंप्लीमेंट करेगी उसके बाद फिर बताना। और हम चाहेंगे कि हम अगला जो सीजन है उसमें सेमिनार में ये डिस्कस करें कि सर ये हुआ अच्छा, ये नहीं हुआ अच्छा, ये हुआ अच्छा, ये नहीं हुआ अच्छा। और जो हॉस्टल है वो बनाएं आप, और उसमें खाना ऐसा हो कि पेरेंट्स बोले कि आपके हॉस्टल का खाना होम डिलीवरी में आएगा स्विगी से। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू फॉर चौहान साहब। डियर पेरेंट्स, एक्चुअली क्या होता है कि हम भी बहुत अच्छे टीचर हैं एज ए पेरेंट, लेकिन हमें नहीं टाइम मिलता। और हमारा बच्चा, जैसे मैं अपनी माँ की बात सुन रहा था कि डलहौजी नहीं, लॉर्ड डलहौजी नहीं, डलहौजी हिल स्टेशन, इसी तरह से आपके बच्चे भी, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि आप अपने स्कूल के टीचर को बोलते हैं कि मैम इसको समझाओ, देखो हमारी बात तो मानेगा नहीं, आप, होता ना मैम ऐसा, तो दैट इज़ द बेस्ट टीचर। मेरे साथ टीचर्स बोलेंगे, अ गुड टीचर, आप भी टीचर हो तो बोल दीजिए, अ गुड टीचर इज ऑलवेज अ गुड स्टूडेंट। एग्रीड? एंड नेवर हाइड एनीथिंग फ्रॉम डॉक्टर, लॉयर, टीचर, मदर और फादर और बोथ, जो भी क्लोज है। तो हमें अपने बच्चों को एक और शिक्षा देनी है जो बहुत मिसिंग है। हमारे घर में ना बुजुर्ग होते हैं, वो बुजुर्ग ना, कुड़ी मनु कहती जुत्ती लै दे सोने, वो गाना नहीं सुनते, वो सुनते हैं मैं बन की चिड़िया बन में बोलू रे, या भजन सुन लिया। तो उनको ना हम आउटडेटेड बना देते हैं, वो अकेले बैठे होते हैं। अगर आप अपने बच्चों को बोलो कि आप ग्रैंड पेरेंट्स के पास आधा घंटा डेली बिताओ और उनके पास बैठ के बात करो, तो आपके घर में इतनी पॉजिटिविटी आएगी। एक तो मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ का रिलेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और बेशक आप अपने बच्चे को बोल दो कि 10 मिनट मेरी बुराई भी कर दे, क्योंकि सास और बहू में सांप नेवले वाला रिश्ता तो पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में तो है ही है, नहीं है? पॉजिटिव है, क्लैप फॉर दैट। तो लॉजिक इज नहीं, मैं तो अपनी बात करता हूँ कि मेरी दादी मेरी माँ की चुगली कर देती थी, तो मैं बोलता था हाँ ऐसी हुई है, मेरे को 500 देगी, वो दे देती है। फिर माँ के पास चले जाना कि बोल देना दादी ने ना मेरे को 500 दी, अच्छा तो 1000 पकड़, तो मैंने तो बड़ा फायदा उठाया। तो इट्स अ गुड थिंग, इट्स वेरी गुड थिंग, एंड ये होना चाहिए। बट ग्रैंड पेरेंट्स बहुत नेग्लेक्टेड फील करते हैं। मैंने बहुत स्टडी किया है, उससे एक ना एंडोर्फिन, आई एम राइट मैम, एंडोर्फिन नाम का एक हार्मोन, फीलिंग ऑफ वेल बीइंग आती है, एक पॉजिटिविटी रहती है। तो ये बड़ा ज़रूरी है। मैम आप आएंगे, सभी पेरेंट्स कुछ ना कुछ आइए प्लीज़। मेरे को तो रेंडमली मैं चेक कर रहा हूँ, चलो मैंने बुला लिया सबको। इसके बाद आप भी आएंगे जी, आपने आना। यस 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 यस, प्लीज़ आइए। मैं तो बस इतना कहना चाहूँगी कि इस इंस्टीट्यूशन से कुछ लोगों के कहने में आकर के मैं
मैंने भी अभी लास्ट ईयर ऐसा सोचा कि मैं अपने बच्चों को हटाऊं, मतलब मेरे बहुत ही क्लोज है जो कि सिद्धार्थ शर्मा, उन्होंने मुझे बहुत इंसिस्ट किया कि डीएवी में डालते हैं बच्चों को। मैं देहरादून से बिलोंग करती हूँ। मैं रुड़की पढ़ा हूँ जी। ओके, वेरी IIT गुड, रुड़की। वेरी गुड। ओके ओके, माय मामा इज फ्रॉम रुड़की। ओके ओके ओके। तो मैं देहरादून से हूँ। मेरे ब्रदर्स वगैरह सिस्टर सब लोग उनके बच्चों के नाना नानी बोलते हैं कि यहाँ डालो बच्चों को, और देहरादून की एजुकेशन सभी जानते हैं बहुत अच्छी होती है। पर मैं इतना जानती हूँ कि एक तो मुझे अपने बच्चों को बाहर अपने से अलग नहीं भेजना था, जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला, और सेकंड थिंग के एजुकेशन तो आपको हर जगह मिल जाएगी, पर आपका बच्चा अगर संस्कारी नहीं है तो कितना भी वो अच्छा डॉक्टर, अच्छा इंजीनियर, अच्छा टीचर बन ही नहीं सकता है अगर वो अच्छा इंसान नहीं है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले बच्चों को एक अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी है, जो कि मुझे नहीं लगता कि ये एजुकेशन आराधना स्कूल से बेहतर अच्छा इंसान कोई बना सकता है। तो मैं मैम को हमेशा ये प्रेज करती हूँ कि डॉक्टर, इंजीनियर या व्हाटएवर प्रोफेशन इन लाइफ वो बाद की बात है, पर यहाँ रह के मेरी बेटियाँ शायद अच्छा इंसान जरूर बन जाएं। ओह ग्रेट। वो मैं एक संस्कार जो मैम लोग देते हैं वो हैट्स ऑफ टू ऑल द फैकल्टीज फ्रॉम आराधना। एक मिनट पॉज लेते सर, हो गया जी? यस चलो, यस। दैट्स ऑल। नहीं मैम, आपका मिसिंग है, एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है, और आपका सॉरी टू इंटरप्ट, क्योंकि अगर आप अच्छे इंसान हैं तो आप अच्छा प्रोफेशन आप चूज करेंगे, या आप अच्छे डॉक्टर, स्वाभाविक है कि आप अगर अच्छा इंसान है पढ़ाई में भी अच्छे होंगे, तो पहले अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी है। वेरी नाइस। तो आप अपने प्रोफेशन के साथ कभी नाइंसाफी तो कर ही नहीं सकते। मैं इनकी बात को फॉरवर्ड करता हूँ। मैं ना जी मुझे एक पंडित जी ने बोला कि तू ना ये मंत्र किया कर, तेरे पास बड़े पैसे आएंगे। मैं कार में बैठ के मंत्र कर रहा था, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मैं बोल रहा था, रेड लाइट पे आगे एक बंदा खड़ा था, वो शीशे में देख रहा था कि ये बंदा अकेला कुछ बोल रहा है, अगले मोड़ पे बोलता तो मेरे को गालियां दे रहा था। मैंने कहा नहीं जी, मैं तो, कहता मैंने शीशे में देखा है, तू पीछे खड़ा था, तूने पहले हॉर्न मारा, मैं तभी निकलेगा जब रेड से ग्रीन होगी। मैं कहा नहीं सर, यू आर मिस्टेकन। तो मैंने पंडित जी को बोला, मैं कहा यार मंत्र से पैसे तो क्या है, मैं तो पिट जाता। कहता नहीं, पात्र बनो पहले। अगर आप पानी को प्लेट में नहीं पी सकते, दाल सब्जी को गिलास में नहीं प्रॉपरली खा सकते, तो सबसे पहले आप पात्र बनो। वो पात्र मैम ने डिफाइन कर दिया कि एक अच्छा इंसान बनो, फिर ये फिजिक्स, ये केमिस्ट्री, ये मैथ, ये बायो, ये इंग्लिश, ये हिंदी, ये पंजाबी, ये संगीत, ये म्यूजिक आ जाएगा। सही बोला मैम। आपका गुड नेम? पूजा चौहान। पूजा चौहान। चौहान सा डोमिनेटिंग नाउ इन द रूम। ये चौहान साहब पहले कुछ गजब बोल के गए हैं। अदर देन चौहान साहब, मैम आप आइएगा प्लीज। थैंक यू मैम, थैंक यू पूजा मैम, गॉड ब्लेस यू। डियर पेरेंट्स प्लीज यू आर वेलकम। ये आपका सेशन है, मैं तो ऐसे ही आ गया। यस पहले तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। आप बताएं आप कहाँ से हो, कौन है? हाँ। मेरा नाम स्मीला मेहता है। मैं जिंद्रेगा साइड से बिहार साइड से हूँ और मेरी बेटी यहाँ पे 10th में पढ़ती है। जैसा कि मैंने पहले भी जो आए थे, मुझे लगता है अच्छे संस्कार होना बहुत ज़रूरी है। उसमें मुझे लगता है कि अच्छे संस्कार होना बहुत ज़रूरी है। मैं अपनी बेटी को बोलती हूँ कि अच्छे पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, अच्छे पढ़ो, मतलब रेगुलर पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, तभी तो अच्छे नंबर आए। वो बोलते कि मैं बोलती कभी जो टॉपर होते हैं वो भी रेगुलर पढ़ता है, तभी तो होते हैं वो टॉपर, नहीं तो कैसे आए अच्छे नंबर। वो बोलते कि मेरी बेटी बोलती है कि टॉपर होने से तो जो टॉपर होते हैं वही अच्छे नहीं होते, नौकरी लगना ही सबसे अच्छा नहीं होता, और अच्छा इंसान बनना ही सबसे अच्छा होता है। गजब गजब। और बाकी जो इन्होंने इसके लिए बोला कि कोचिंग वगैरह, मतलब 10th के बाद भी कोचिंग क्लास में बोलो। वेरी गुड, वेरी गुड। एवरीबॉडी शुड पढ़ना चाहिए। जो आपको आता है, आपकी पहचान होती वही आपके रिजल्ट में भी दिखता है।
है और रेगुलर पढ़ाना चाहिए अपने बच्चों को। मेरी बेटी अभी तक 10th में पढ़ती है, कभी ट्यूशन नहीं ली, अपने आप पढ़ती है और थोड़ा टाइम में पढ़ती है। बहुत अच्छी टीचिंग है इनकी और इनके टीचर्स की बहुत धन्यवाद। आपका नाम? सुमीरा मेहता। सुमीरा मेहता के लिए जबरदस्त अप्लॉज। मुझे एक सबसे अच्छी बात क्या लगती है, द ट्रेडिशनल ड्रेस। जब आप ये, हम शायद मैं नहीं बोलता इसको, धाटू बोलते हैं। तो मैंने एक बार एक बात, अजीमो बड़ी शख्सियत है हिमाचल की, कोटगढ़ से हैं मिस्टर मखैक, मनीष मखैक। तो मैंने उनके मदर को पूछा, मैं कहा मैम ये जब पहली बार देखा मैंने, ये क्वीन एलिजाबेथ भी पहनते हैं, जो महारानी ब्रिटेन, उनके भी मैंने सिर पे ये देखा है। तो इट्स रियली वेरी गुड दैट के ये ट्रेडिशनल ड्रेस में आके एक सादगी में उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी। तो इसको बोलते हैं सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। तो डियर पेरेंट्स, एक बात तो हमारी इस मीटिंग से फाइनल होगी कि दे आर गोइंग टू स्टार्ट फाउंडेशन क्लासेस। हम नहीं कहते वो बच्चा इंजीनियरिंग करे, मेडिकल करे, हम चाहते हैं उस बच्चे का एप्टीट्यूड डेवलप हो। नॉन मेडिकल क्यों लिया? मुझे बायो नहीं अच्छी लगती, और मेडिकल मैंने क्यों लिया? मुझे मैथ्स नहीं अच्छा लगता। लेकिन अगर आप टॉपर्स की मैं बात ही नहीं कर रहा, अगर आप बच्चों की बात करो जिसका मैथ्स अच्छा है ना जी, वो लाइफ में उसकी रिफ्लेक्शंस बड़े फास्ट होते हैं। ये मैथ्स जो है, इसके ऊपर मैं बहुत मेहनत करना चाह रहा हूं कि इसको बड़ा इंटरैक्टिव किया जाए मैथ्स को। कई बार क्या होता है, माँ बोलती है मेरे को भी नहीं आता था, मैं भी नालायक थी, तो ये तो हो गई होगी। तो फादर बोलेगा मेरे तो मार्क्स बड़े आते थे, ये तुम ननिहाल से ले आई नालायकी मैथमेटिक्स की। ऐसा नहीं है। एक चीज़ ना मैं आपको और बोलता हूँ, बच्चों को ना ऑब्जर्व करो, उनको बार बार टोको मत, वो बड़े इरिटेट होते हैं। मान लो आपका बच्चा 2-3 दिन नहीं स्टडी कर रहा, ऑब्जर्व करो। जैसे पुरानी पिक्चरों में शेरलॉक होम्स वगैरह एक डायरी पे नोट करते रहते थे, अपने बच्चे का बिहेवियर नोट करो, उसको बोलो मत, फिर उस बिहेवियर को स्टडी करो कि इसने इतने दिन बुक्स ही नहीं खोली, इतने दिन बुक खोली। कई बार बच्चे क्या करते हैं जो 10th 11th के हैं या 9th के हैं, वो बातचीत करना पेरेंट्स से छोड़ देते हैं, अकेले रहना शुरू कर देते हैं। हमें रीज़न ढूंढना है कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। और बच्चों में सुइसाइडल टेंडेंसी बहुत बढ़ती है। वो डिप्रेशंस में क्यों जाते हैं कि घर में मम्मी भी बिजी है कैंडी क्रश में, पापा बिजी हैं कोविड के बाद बिजनेस पे, उसको अपलिफ्ट करने के लिए बच्चा निगलेक्ट फील कर रहा है, वो उसको इन्फैचुएशंस हो रही है। एक और बहुत ज़बरदस्त वायरस है जिसको हम बोलते हैं व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक। अलाउ करो, आप कितना कर लेंगे वो। एक मैं सब पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करता हूं, अपने घर में एक अच्छी साइज की मॉनिटर लगवाइए, कंप्यूटर हो, डेस्कटॉप। लैपटॉप अवॉइड कर सकते हो तो कर लो, डेस्कटॉप रोडू के किसी लोकल बंदे से असेंबल करवाओ। एक तो हमें लोकल बंदे को बिजनेस दे दिया, उसको भी 4 पैसे मिलेंगे। दूसरा, कोई फॉल्ट है ना, अरे नेगी साहब क्या बेकार डब्बा बना के दिया आपने, वो आपकी बात सुनेगा, वो इंस्टेंटली ठीक कर देगा। वो भी बोलेगा यार ये बड़े खतरनाक बंदे हैं, इनका मैंने बना तो दिया, मैं पहले इनका कर दूं। कंपनी का लोग है, बोलेगा चंडीगढ़ जाएगा जी, 4-5 दिन के बाद बात करना आप। एक डेस्कटॉप बनवाइए, उसकी स्क्रीन बड़ी हो, उसके ऊपर एक कैमरा लगवाओ और बच्चे को स्कूल जैसा डेस्क बना दो और उसको बोलो बेटा यूट्यूब पे जा, कहीं भी जा, जो तेरा फिजिक्स का, मैथ का, इंग्लिश का कोई भी टॉपिक है,
इस पे बैठ के तू देख, नोट्स बना, कॉपी पेन रख और मुझसे चेक करा, अपने टीचर से चेक करा। कैसा है आइडिया? और बेहतरीन। अरे मैंने बिना अंडे का आमलेट खाया था जी कोविड में, मेरी ग्रैंड मदर ने चंडीगढ़ में बना के दिया था। मैंने कहा कहाँ से सीखा? कहते यूट्यूब पे। तो कहने का मतलब ये है कि हम टेक्नोलॉजी, हमारी नज़र में इंटरनेट का मतलब क्या है? व्हाट्सएप। हमारी नज़र में टेक्नोलॉजी का मतलब है फेसबुक, कैंडी क्रश, पबजी। नहीं, इसको हम पॉजिटिव लेना। और जो बड़ा स्क्रीन है उस पे क्यों बोला मैंने? एक तो आईज पे स्ट्रेन नहीं है, दूसरा उसकी एक्टिविटी हमें दिख रही है, थर्ड उसकी आवाज़ हमें सुन रही है, चौथा उसकी एनर्जी हम पॉजिटिव लगा रहे हैं। नहीं तो उसने मोबाइल लेके बैठे रहना है। आज की डेट में घर में आपके वेकेशंस में जब रिश्तेदारों के बच्चे आते हैं, बैठे होते हैं रूम में, आप बोलते हैं 5 लोग बैठे हैं, कोई आवाज़ नहीं आ रही, वो लगे होते हैं अपने अपने। उनको बोलो अब आंटी बोलेगी खाना खा ले, व्हाट्सएप ग्रुप पे जा रहा है, तू खाएगा ना ना, मतलब बैठे पास पास में हैं। जैसे आप बैठे हैं, ये बैठे हैं, तो बोल रहे हैं अच्छा ये जो सर बोल रहे हैं वे बेकार बोल रहे हैं, हाँ मैं बस चलती हैं अभी चलती होता नहीं ऐसे। तो लॉजिक इज दिस दैट कि हमें अपने बच्चों को समझना है, ना कि उनको समझाना है। उनको आप ना ये वो पुरानी पिक्चरों वाली डोज मत दिया करो कि हम ताड़ने वाले क़यामत की नज़र रखते हैं, मेरे को पता तू क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। लड़का है, ये अक्सर मेरी ट्रैवलिंग बहुत होती है, मेरा बहुत ट्रैवल किया मैंने, तो कई बार मैं पानी की बोतल लेने रुकता हूँ तो स्कूल के सामने ही एक रेडी होती है, उस पर लिखा होता है धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक, और उसके पीछे 5 लड़के लगे होते हैं। तो मैं पूछता भाई तुम क्या कर रहे हो? ये बोलते तूने क्या लेना? उनको मालूम थोड़ी है मैं कौन हूँ क्या है। और वो चीज़ें हमें नोट करनी है कि हमारे बच्चे स्मोकिंग तो नहीं कर रहे। स्मोकिंग पहला पार्ट है नशे का, उसके बाद उनको डिप्रेशन आएगा, तो दूसरा बोलेगा तू ये डोज ले ले। तो ये नशा इतना फैल रहा है, आप लोगों को पता नहीं है। हम अपने बच्चों की गलतियां छुपाते हैं, हम इग्नोर करते हैं। माँ अपने बच्चे की गलती फादर से छुपाएगी, और जब ये होगा तो बच्चा फायदा उठाएगा। तो इसमें पेरेंट्स की कोऑर्डिनेशन अलोंग विद द स्कूल होनी चाहिए। एग्रीड और नॉट? अपने बच्चे को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करो। हम कार खरीदते हैं, उसकी सर्विस तो बड़ी अच्छी करवाते हैं, बोलते हैं इसमें बेस्ट ऑयल चेंज करो, फिल्टर बदलो, लेकिन एजुकेशन में और हेल्थ में हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। हम केमिस्ट के पास जाके दवाई ले लेते हैं, वो कितनी डोज देनी है नहीं मालूम है। अगर वो प्रिस्क्रिप्शन एक क्वालिफाइड डॉक्टर से होगी तो मैं आपको बता देता हूँ, एंटीबायोटिक है, सबसे लाइट लेना चाहिए जिसने कभी नहीं लिया। अगर आपने स्ट्रॉन्ग ले लिया वो इतना बेकार हो जाएगा जो लो इंटेंसिटी वाला एंटीबायोटिक है। एम आई राइट मैम? तो सेम इज द केस। अगर आप अपने बच्चे को प्रॉपरली एक सॉफ्टली वे से हैंडल करेंगे तो और अच्छा आएगा काम। एक उसको टाइम टेबल मत बना के दो, टाइम टेबल नहीं चलता। उसको बोलो बेटा तू जो मर्जी कर, तू इंस्टाग्राम पे रील बना, वो भी लिख डायरी में कि आज मैंने 2 रील बनाई, आज मैंने आधा घंटा व्हाट्सएप चैट किया, आज मैंने नहीं पढ़ाई की, तो भी लिख। उसको जैसे मैम ने बोला, मेहता मैम ने बोला कि उनको एक अच्छा इंसान, मैम ने भी बोला अच्छा इंसान वही होता है जो एडमिट करे हाँ मैंने ये किया है, मैं नहीं पढ़ रहा, मेरा पढ़ने को मन नहीं कर रहा, क्या चक्कर है। इंडिया में एक बहुत बढ़िया तरीका है, मम्मा मुझे लग गई है नजर, पंडित जी के पास चलते हैं। पंडित जी बोलेगा देखो इसका राहु है ना जो पंचम स्थान में, उसकी दृष्टि अच्छी नहीं है। ओके, तो पंचम स्थान विद्या का होता है और इसके आचार भी सही नहीं चल रहे हैं, इसका ख्याल रखो, ठीक है। सूर्य गुरु इसके 11वें में बैठा है, वो पंचम स्थान को देख रहा है, तो ये तो विश्व विख्यात बंदा बनेगा मेरी पत्री में। तो हाँ मैं जानता हूँ सर। तो अच्छा, अब शनि कुंभ में चला गया तो आपके 7.5 का लास्ट चरण शुरू हो गया, मकर राशि। तो अब ये उतरते, ये भी जरूरी है। इससे हमें क्या, गालिब साहब ने बोला है कि एक ब्राह्मण ने कहा ये साल अच्छा है, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो पंडित जी बोलते हैं तिलक लगाओ तो लगाओ, क्यों? उससे हमें पॉजिटिविटी मिलती है जी, क्यों ना लगाएं।
अब मैंने ये बांधे हुए हैं, मैं बगलामुखी मंदिर गया तो वो पंडित जी ने बांध दिया, मेरे को तो अच्छा लगता है तो बांधो। इससे ये कहीं भी संविधान में नहीं लिखा हुआ कि ये गलत है ये ठीक है। जो हमें संस्कार, हम सनातनी है तो उनमें अच्छा लगता कीजिए, लेकिन अपने बच्चे को समझाओ मत, उसको समझो, उसको अपना सबसे बड़ा दोस्त बना लो। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि एक माँ अपने बेटे के साथ चंडीगढ़ में मूवी देखने जाती है, ठीक है, और लड़का भी बड़ा है, तो बोलते हैं यार ये चक्कर क्या है, ये मम्मी पापा बेटा दोनों ही बड़े। बोलता है मेरा बेटा है, मेरा दोस्त है, इससे बेस्ट कोई फ्रेंड ही नहीं है। और वो बच्चा पीजीआई में लगा हुआ है, राइट। तो जब तक हमें ज़रूरत नहीं, हम बाहर क्यों जाते हैं? पहले रीज़न क्या है? इसलिए कि हमारे पेरेंट्स का हमारे साथ इंटरेक्शन नहीं है। हमारे पेरेंट्स का इंटरेक्शन क्यों नहीं है? घर का माहौल कैसा है, मैं उस पर बहुत स्ट्रेस देता हूँ जी। योर फैमिली एटमॉस्फेयर शुड बी वेरी गुड। नहीं है तो हॉस्टल में बच्चे को भेज दो, आप लड़ो, आप अपना लड़ाई मत बंद करो। उस बच्चे के ऊपर बहुत अफेक्ट पड़ता है और वो नहीं पढ़ सकता। एग्री करते हैं आप? मेरी एक इच्छा है कि सर आप आएंगे। आपका फ़ोन बार बार बज रहा है, मैं ये नहीं बोलता कौन कर रहा है। आप आइए प्लीज़ सर, प्लीज़। एक तो आप बहुत सीनियर हैं हमसे, प्लीज़। मैं B.R. चौहान। अभी जो मैम जी ने कहा था कि स्कूल टाइम के बाद ट्यूशन होनी चाहिए। एज यू विश। ओके। ज़्यादा तो ट्यूशन होनी चाहिए जी। आप बोले, मैं माइक पकड़ता हूँ। बोलिए बोलिए। आपको ये नहीं लग रहा है कि ये जो बातें कर रहे हैं वो तो मुझे सारी पता है? मैं तो इसलिए आ गया कि मैम ने बोला है। अच्छा, मैम ने मुझे पूछा कि शुड वी वाइंड इट अप इन 10 मिनट्स और यू वांट सम मोर? नहीं, ये तो मैम आप अब टीचर पहली बार हेल्प कर रहा है। बाबू जी एक चीज़ बताइए, आप यहीं से हैं शुरू से ही? शुरू से नहीं, 4th में डाले बच्चे। अच्छा, 4th में डाले हैं। तो आप क्या सजेशन देना चाहेंगे अगर घर में बात चलती है कि स्कूल में ये क्या पॉजिटिव चीज़ बताएं? यहाँ पर मतलब बहुत अच्छा वो है सिस्टम पढ़ाई का। कोई ऐसी सजेशन जिसमें सुधार किया जाए? सुधार तो बस ट्यूशन होनी चाहिए स्कूल में। क्लैप फॉर बाबूजी। बाबूजी सेड दैट ट्यूशन, एक्चुअली ट्यूशन एक परंपरा क्या थी, जो बच्चे, शायद आपको याद हो, जो बच्चे नालायक होते थे कि तू जा मास्टर विद्यासागर के पास जा, शास्त्री के पास जा, वहाँ शास्त्री जी इसको अपने पास रख लो, होता था ना। आज के ज़माने में क्या है कि आपने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है, यस, भेजा कहीं? नहीं, वहाँ भेजो। और जिसने बोला है ना, उसने बोला है कि अगर आप 5 बच्चे और ला दोगे ना, आपकी फीस आधी हो जाएगी। ये माफिया है। ओके, तो लॉजिक इज दिस, हम ये कह सकते हैं कि स्कूल में ही रह के, स्कूल के डिसिप्लिन में बच्चे को वो चीजें मिलें जिसके लिए वो यहां से दूर जाके लाखों रुपया खराब करके आते हैं और रिजल्ट कुछ नहीं होता। आप अपने रोडों में ही स्टडी कर लो जी, जितने बच्चे बाहर गए हैं, रियल रिपोर्ट इंटरनेट के ज़माने में छुपती नहीं है, क्या रिजल्ट है। आप देखेंगे बड़े बड़े वो लगे होते बैनर, ये बच्चे के इतने % आए। हम भी उसको देखते हैं, हम भी जब देखते हैं भी ये लगा हुआ है भी हम भी ऐसे ही हैं, नहीं। बच्चे की खुद की मेहनत है, पेरेंट्स की गाइडेंस है, टीचर की गाइडेंस तो मैटर करती है। किसी टीचर के पास रेसिपी नहीं है, कोई ऐसा मंत्र नहीं है वो किसी को टॉप करवा दे, हो तो फिर सभी को करवा दे। टीचर जितना खज्जल होता है, खज्जल को क्या खज्जल ही बोलते हैं, परेशान, हाँ, टीचर जितना मेहनत करेगा तो उतना ही बच्चा मेहनत करेगा तो रिजल्ट आते हैं। किसी एक ने मेहनत कम कर दी तो रिजल्ट डेविएट हो जाते हैं। तो चौहान सर बहुत सीनियर हैं और इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की है कि कोचिंग जो है वो स्कूल आवर्स में
हो जाए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो मैम आप कुछ कहना चाहेंगे? अब आप पे छोड़ा, जब आप बोलोगे हम वाइंड अप कर देते हैं, ठीक है सर? पेरेंट्स आर टेकिंग कीन इंटरेस्ट। आपको जल्दी तो नहीं जाने की। मैंने एक बिजनौर में मैंने किया अभी लास्ट मंथ जनवरी में, नहीं फरवरी में किया। तो इट वाज 2 सेशंस थे। एक था सिर्फ मदर्स के साथ सेशन। तो जैसे ही मैं सेशन कंप्लीट करके बाहर आया तो अगली बार वहाँ के ब्यूटी पार्लर वाले 3-4 आए, बोलते जी 4 दिन पहले बता दिया करो कि सभी लोगों को तैयार करते करते कस्टमर तुम्हारे हो ही नहीं पाए। सो प्लीज। Good afternoon, everyone. I'm also teacher. तो सर मैं आपको सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूँगी कि आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपकी एक बात हमने अपने दिमाग में हमारे दिमाग में आ गई है कि हमें भी अपने बच्चों के साथ कैसे रहना चाहिए, मगर फिर भी सभी पेरेंट्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं बच्चे को संस्कार देने की, क्योंकि बच्चे तो देख के ही सीखते हैं। घर से ही उनको जो है बेसिक उनकी जो एजुकेशन है वो घर से ही शुरू होती है। पेरेंट्स को देख के ही बच्चे जो है वो संस्कार लेते हैं। तो बाद में जो सेकेंड जो है वो स्कूल एनवायरनमेंट जैसा उनको मिलता है उस हिसाब से वो आगे बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ के जो स्टाफ मेंबर और प्रिंसिपल मैम उनको भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा एनवायरनमेंट दिया है। और क्योंकि मेरे भी 3 बच्चे हैं, 2 बेटियाँ यहाँ से पहले ही पढ़ चुकी हैं और वो भी आगे बहुत अच्छा कर रही है और मेरा बेटा 9th क्लास में पढ़ रहा है यहाँ पे। तो बाकी से जो आप कह रहे हैं कि हमें बच्चों के साथ फ्रेंडली रहना चाहिए, तो हम तो हमारी पेरेंट्स की टीम मदर हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम बच्चों के साथ फ्रेंडली बिहेव करें, उनसे इंटरेक्ट करें, उनसे रोज़ जो है स्कूल के बारे में पूछें कि आज स्कूल में क्या हो रहा है, तभी हमें उनके बारे में पता चलता है। तो अभी पिछले कल ही मेरे अपने बेटे के साथ भी बात हो रही थी, तो मैं उससे, क्योंकि वो अभी 9th में हुआ है, तो मैंने उससे पूछा कि बेटे आप क्या बनना चाहते हो, आपका कहाँ इंटरेस्ट है। तो अभी क्योंकि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं स्टेज में, एडोलेसेंट स्टेज है, तो बच्चों के लिए काफ़ी स्ट्रेसफुल भी रहता है। उनको नहीं पता होता है, पहले दिन वो कहेंगे कि हमने डॉक्टर बनना है, कभी बोलते हैं हमने इंजीनियर बनना है, तो उनका अभी दिमाग में ये कंफ्यूजन रहता है कि उन्हें क्या बनना है। तो ये डायरेक्शन जो है ना इन बच्चों को स्कूल में रहते ही अगर उनका एक तरह से उनको एक काउंसलिंग हो जाए, वो हम चाहते हैं पेरेंट्स कि जैसे आप कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे एक्स्ट्रा जो क्लासेस के थ्रू जो है बच्चों को थोड़ा मोटिवेट किया जाए कि वो किस फील्ड में जाना चाहते हैं, क्योंकि अभी ये स्टेज है 8 से शुरू हो जाता है बच्चों को, 8, 9, 10 में ही शुरू हो जाता है। बच्चे जो है डिसीजन ले पाएंगे आगे के लिए, वो सब्जेक्ट चूज कर पाएंगे, क्योंकि कई बार बच्चों को मैथ्स टफ लगता है, कभी साइंस में इंटरेस्ट आता है। तो ये डिपेंड करता है कि उनको क्लासरूम में किस तरह से एनवायरनमेंट मिल रहा है। अदरवाइज मेरे हिसाब से तो अगर देखा जाए, अगर बच्चा 100% क्लासरूम में देता है तो आई थिंक उसको ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है। फिर भी क्योंकि पेरेंट्स भी बिजी है, इसलिए हम चाहते हैं, क्योंकि घर में हम इतना वक्त नहीं दे पाते, इसलिए हम चाहते हैं कि बच्चों को स्कूल में ही अगर ये कोचिंग मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बाहर तो हमें इतना विश्वास नहीं है कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं। बाहर कोचिंग सेंटर में स्कूल के बाद वो कैसा उनको एनवायरनमेंट मिल रहा है, क्योंकि हमें यहाँ स्कूल का मालूम है कि अगर वो स्कूल में रहते ही आफ्टर स्कूल टाइम उनको अगर यहाँ पे कोचिंग मिलती है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारे लिए है। तो हमें बहुत खुशी है अगर इस तरह का यहाँ पे ये फैसिलिटी बच्चों को प्रोवाइड की जा रही है। तो हम पेरेंट्स जो है हम इस बात से बिल्कुल सहमत हैं और हम चाहेंगे कि बच्चों को उस कोचिंग के लिए भेजें, क्योंकि हमें विश्वास रहेगा। आपका गुड नेम? माय नेम इज़ पूनम शर्मा। क्या नहीं? पूनम मैम, मैं आपकी ड्यूटी लगा रहा हूँ। आपने अपने अकॉर्डिंगली जो आपने बोला, मतलब उसको 100% इम्प्लीमेंट किया जाएगा इन लेटर एंड स्पिरिट। एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, स्कूल क्या है? स्कूल में स्पोर्ट्स है। स्कूल क्या है? स्कूल में मस्ती है। स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, डांस है, नाटी है, म्यूज़िक है, सिंगिंग है, झगड़ा है, कलेश है। कोचिंग में क्या है? खाली कोचिंग है। और वो भी है कि नहीं है, ये जितने भी कुछ टीचर्स होते हैं उनके 2-3 चैप्टर अच्छे होते हैं, मैं आपको सिर्फ बताऊँ, वो करवाते हैं शुरू, गजब, ऑसम, फीस दे दी, उसके बाद क्वालिटी डाउन, जब दूसरी फीस ड्यू हुआ फिर अच्छा शुरू कर दिया बढ़ाना। तो लॉजिक क्या है? स्कूल में नंबर ऑफ पीपल, अब मैं पढ़ा रहा हूं, आप मेरे को मेरी शिकायत नहीं कर सकते, लेकिन मैं जिसके साथ मिलकर पढ़ा रहा हूं कि विपिन सर आप
अच्छा नहीं करवा रहे हैं जी, ये चैप्टर नहीं इनको बच्चे को समझ आ रहा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात बोली आपने कि स्कूल के कल्चर में रह के उनको वो चीज़ मिले जिस चीज़ के लिए वो कम से कम 6-7 लाख रुपए का बजट होता है, और जो आप ट्रैवल करने जाते हो अप डाउन वो अलग है, और ऊपर से इनसिक्योरिटी, बच्चे की डेविएशंस, ये बहुत रियली बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है कि बच्चों के ऊपर केयर नहीं रखते वो लोग। उनके लिए वो स्टूडेंट कम, कस्टमर ज़्यादा है। वो मुर्गा बोलते हैं, शाम को बोलते हैं मैडम आज कितने मुर्गे, सर आज 3 मोटे बकरे आए थे, वो पूरी फीस दे गए, बाकी 10-10 हज़ार रुपये जमा करा गए। अरे मैडम इनको बोलो ना, फटाफट फ़ोन करके बोलो सीटें कम। वो पता क्या बोलेंगे, हेलो चौहान साहब सीटें बहुत कम है, अब जल्दी से आ जाओ। भाई कम है तो मेरे को क्यों फ़ोन कर रहा है? ये लॉजिक है। स्कूल के अंदर क्या है, मैम ने नहीं पढ़ाना, सर ने नहीं पढ़ाना, आप डायरेक्ट बोलोगे कि ये टीचर नहीं अच्छा करवा रहा। हाँ, ऑनलाइन में एक प्लस पॉइंट है, मैं डेली 9 o'clock ऑनलाइन लाइव होता हूँ, उसमें मैं बच्चों के दिन भर के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसके आंसर करता हूँ। पेरेंट्स की क्वेरीज होती है, टीचिंग नहीं होती। ऑनलाइन में हर बंदा देख सकता है ये क्या है, कैसा है, क्या पढ़ा रहा है, ठीक है। ऑफलाइन में एक पर्सनल टच मिलता है, वो भी ज़रूरी है। तो हम लोग आपसे ये प्रॉमिस करते हैं कि मंथ में 2 विजिट्स होंगी, बच्चों को पर्सनली मिलूंगा मैं, और स्टाफ इनको बेस्ट टीचर्स फ्रॉम कोटा, मेरी बात चल रही है, मैंने इनको बोल दिया है, तो उनकी जो सैलरी है वो डिस्कस तो इन्होंने करनी है ना, ये आप इनसे कर लेंगे, ठीक है। तीसरा, वो रहेंगे भी कैंपस में ही, बाहर नहीं जाएंगे। बच्चा जो हॉस्टल में है वो 24 आवर्स डाउट्स ले सकता है, और हॉस्टल कैंपस में आप कैमरे लगाइएगा, उस कैमरे का एक्सेस पेरेंट्स को दीजिएगा, ताकि अपने जैसे बिग बॉस में नहीं होता, ऐसे पता लगे कि हमारे बच्चे क्या खा रहे हैं। फूड शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी। नॉर्मली कोचिंग्स वाले फूड के पैसे तो ले लेते हैं, क्वालिटी डिटेरियोरेट कर जाती है। तो ये चीज़ें हैं। एंड यस इसमें और मेरा एक सजेशन रहेगा, यहाँ पे टीचर से बच्चों के लिए एक मॉडल एजुकेशन थोड़ा एक पीरियड जो है हाफ एन आवर का उनका मोटिवेशनल जो क्लास है वो जरूर होनी चाहिए, क्योंकि एडोलेसेंस में बच्चे हैं, बहुत ही सेंसिटिव एज है, तो बच्चों की अट्रैक्शन इधर उधर रहती है, डिफरेंट गैजेट और डिफरेंट मतलब बच्चों गर्ल्स की बॉयज़ के प्रति भी अट्रैक्शन रहती है। तो उसके लिए एक मोटिवेशनल क्लास होना, या एक थोड़ा सा बच्चों के लिए एक डिसिप्लिन के लिए ना थोड़ा सा मॉडल एजुकेशन पे एक क्लास जरूर होनी चाहिए, टीचर को प्लीज जरूर किया जाए इसके लिए। थैंक यू सो मच। आइए जी, आइए। अब टीचर महासंघ इकट्ठा हो गया। सर हम साथ ही हैं। अच्छा। सॉरी पेरेंट्स, यू मस्ट बी गेटिंग लेट। आपको लग रहा होगा कि इतने सारे टीचर्स एक साथ आकर इतना पका रहे हैं, सॉरी फॉर दैट। वैसे हम लोग भी थोड़ा टाइम बाउंड हैं, पर सर आपकी बातें सुन के लग रहा है कि आज पूरा दिन यहीं पे बैठे रहें। Clap for me. Thank you. मैम ने कहा ये मोटिवेशनल जो टीचर्स का मॉरल एजुकेशन जो है वो बच्चों के साथ जरूर होना चाहिए, स्पेशली ये 6th ऑनवर्ड्स जो 10th तक के स्टूडेंट्स हैं। एडोलसेंस में आपको पता ही है इनके फिजिकल चेंजेस एंड ऑल। तो ऑनलाइन क्लासेस की जो भी सर आप बात कर रहे थे, उसी सेशन में बच्चों ने गैजेट्स को मिसयूज़ करना सीखा है, और वो पॉजिटिव चीज़ें कम सीखते हैं, नेगेटिविटी की ओर ज़्यादा। नेगेटिव तो हम नहीं कहेंगे, जो आपका फिजिकल जो आपकी नीड्स हैं वो तो हैं, बट वो बच्चों के जो काम की नहीं है वो उस पर फोकस कर रहे हैं। जो पॉजिटिव साइड्स हैं उन पे बच्चे सर्फिंग कर रहे हैं, उस पर भी। और सर जो आपने एकेडमी की मैम ने भी बात की, या बीच में जो ट्यूटोरियल जो भी आपके थ्रू रहेगा, उसमें एक साइकोलॉजिकल ऑब्जर्वर भी होना चाहिए, जो बच्चों की साइकोलॉजी और उसका एप्टीट्यूड ऑब्जर्व करे कि ये बच्चा किस फील्ड में जा सकता है। क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू आपको पता है चीज़ें किस तरह के सब्जेक्ट मैच कॉम्बिनेशन आपका रहेगा, तो ताकि बच्चा ये फिक्स कर पाए कि वो किस ओर जाना चाहता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग उसका ऑब्जर्वेशन करें। अगर वो मैथ्स पढ़ रहा है तो मे भी वो हिंदी भी करना चाहता है, मे भी वो संस्कृत भी करना चाहता है, तो मैं चाहती हूँ कि उस तरह का भी कोई ऑब्जर्वेशन बच्चों पे हो, ताकि उनका एप्टीट्यूड पता लग पाए कि आखिर बच्चा कहाँ पे बेस्ट कर सकता है। वाह, ग्रेट। और जो ये मैथ्स है, ये तो सच में ही
एक जिसको हम कहते हैं कि हवा हुआ बहुत हुआ लोगों के लिए हवा है, हाँ जी, हवा है। हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग बच्चों को प्ले वे मेथड में करवाएंगे। मतलब ये जो होता है ना कि रूल्स के ऊपर हम भी टीचर्स हैं, शायद हम पता नहीं किस तरीके से पढ़ाते हैं, वो बच्चों के ऊपर से जाता है, बच्चों के दिमाग के ऊपर से चला जाता है, तो उनको एक इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाया जाएगा, हमें इसकी पूरी उम्मीद है। और हमें ये भी उम्मीद है कि जो आपने कहा है कि मंथ में ट्वाइस आप विजिट करेंगे, हम चाहते हैं कि 2 से भी ज़्यादा बार अगर आप विजिट कर पाएँ सर, क्योंकि आई टू आई कॉन्टैक्ट में ज़्यादा मैटर करता है, तो शायद आपसे अच्छा ऑब्जर्वर बच्चों के लिए कोई नहीं होगा। कोटा वाले टीचर्स पे भी मैं आपको बताता हूँ, ऐसे करते करते मैं नाम नहीं लेता, एक संस्था ने हायर कर लिया, तो मैं जी उनके प्रचार मत करने लगा, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है। तो उनके जो दूसरा स्टाफ था ना, बोलता है यार ये बंदा बड़ा हीरो बन रहा है, ये लेक्चर देता है स्कूलों में जाके ऐसे। मैंने कहा भाई मैं तो फिजिक्स भी पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि जब हम कुछ अच्छा करते हैं सोसाइटी के लिए, उसका क्रेडिट किसी एक को नहीं जाता, उसका क्रेडिट सबको जाता है, टीम को जाता है, ठीक है। अगर प्राइम मिनिस्टर G20 समिट धर्मशाला में करवा रहे हैं तो पहले तो उसका क्रेडिट हिमाचलियों को जाता है, ठीक है, ग्रेट है ना। यहां G20 वर्ल्ड समिट हो रहा है। दूसरा, आपका स्टेट का एम्स का डायरेक्टर गुलेरिया जी हैं, जो बुलेटिन देते थे कोविड में, उसका क्रेडिट उनके टीचर्स को, उनके पेरेंट्स को, स्टेट को जाता है। तो ये जो स्टेट है ना, ये मेरे एक बंदा बोलता है मैं ना 5 साल से शिमला में रहता हूँ। मैं कहा मैं 5 साल का था, मैं तब से शिमला आता हूँ। तो हम तो शिमला हिमाचल हमारे लिए एक सेकंड मदरलैंड ही एक ही है, पहले पंजाब हिमाचल, असली HP मैं हूँ हिमाचली पंजाबी, आप तो हिमाचल प्रदेशी हैं, राइट। सो यू पीपल आर सो नाइस, सो गुड पीपल, मीन्स यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं। एक को मैंने बोला तू क्या बेचता, कहता मैं गोलगप्पे। मैं कहता तेरे को नवा रेसिपी बताता हूँ। मैं कहता तो गोलगप्पे में सफ़ेद चने गरम करके डाल, चटनी डाल, फिर दे। मैंने खा लिए 3। कहता जी बहुत गजब है। मैंने कहा पैसे? कहता नहीं ये गुरुदक्षिणा है। मतलब क्या? मैंने कहा अच्छा फिर तो तेरे को अगली बार मैं कुछ और सिखा दूंगा। और मैं फिर मिला उसे धर्मशाला में, एक जगह है शिला, वहाँ खड़ा होता है वो लड़का। वो कहता सर इतनी सेल होने लग गई है पूछो मत। मैं कहा हम लोग IITian हैं, हम लोग कुलचे भी ऐसे बेचते हैं कि लोग सोचते पता नहीं क्या है। लॉजिक इज दिस कि अगर कोई एक बच्चा अच्छा करता है ना जी, तो क्रेडिट तो पूरे रोडों को जाता है। मानते हो? यहाँ मेरे पास 9-10 के बच्चे पढ़ते थे आराधना स्कूल के। कोविड में हम लोग इतनी मस्ती में पढ़ते थे पूछो मत। हम लोग बहुत मस्ती में। मैंने एक बोला मैं तेरी हड्डियाँ तोड़ूंगा। वो बोलता सर कैसे तोड़ोगे? एक कौसर उसका नाम लड़के का। हाँ, कहता आप कैसे तोड़ोगे? मैं कैमरे से बाहर निकल के। तो ऐसे हम मस्ती भी करते थे और पेरेंट्स भी बैठ के सुनते थे। वो बोलती थी कि दादी जी बोलती है कि जब क्लास शुरू मेरे को बुला लेना। कहते तो शुक्रवार वाले दिन भी वो लगा लेती थी, वो मिस कर देते थे प्रेयर। तो लॉजिक इज व्हाट, जब बच्चे टीचर के साथ बॉन्डिंग बना लेते हैं, पेरेंट्स बना लेते हैं, फिर बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और मैं तो चाहूँगा कि कोई भी पेरेंट्स आए वॉलंटरी बोले हमारा पास तो कोई रिटर्न नहीं है, कुछ नहीं, हम तो नेचुरल बात डिस्कस कर रहे हैं सभी लोग। तो बड़ी वैल्यूएबल डिस्कशंस हुई हैं। मेन मुद्दा यही उठ के आया कि हम बच्चे को बाहर नहीं भेजना चाहते। यस सर, हम ट्यूटोरियल्स के खिलाफ नहीं हैं, किसी भी ट्यूटोरियल के खिलाफ हम नहीं हैं जैसे आपके बच्चे एक्स्ट्रा टाइम जाते हैं। पर एज अ टीचर, एज अ मदर, मैंने नोटिस किया है कि अच्छे से अच्छे बच्चे के आसपास के जो जितने भी हमारे ट्यूटोरियल्स हैं वहाँ जाते हैं, पर बीच में घर और ट्यूटोरियल के बीच में क्या चलता है वो हम डे इन डे आउट देखते हैं, जो कि हमारे बच्चों को डिटेरियोरेशन की ओर ले जा रहे हैं। और हमारे बच्चे कहीं नहीं पहुँचेंगे, कहीं नहीं पहुँचेंगे। मैं तो मतलब ये समझो कि 24/7 बच्चों पे एज अ हॉक आई कीप माय इवन आई ऑन देम। और जैसे सर आपने एस्पायर की बात की, नहीं मैं किसी की बात नहीं, मैं कहना चाह रही हूँ कि एस्पायर के जो डायरेक्टर जोगिंदर मीणा, उनकी वाइफ वाज माय स्टूडेंट आल्सो। तो हाँ जी, मुझे टीचिंग में काफ़ी एक्सपीरियंस है, लाइक ईयर्स में, बट आई एम ऑलवेज अ स्टूडेंट, जैसे आपने पहले बोला। तो बच्चे जो है जो आप कह रहे थे कि पेरेंट्स को किस तरह से बिहेव करना चाहिए, दे डोंट फॉलो आवर एडवाइस बट दे फॉलो आवर एक्टिविटीज।
वो हमें देखते हैं पहले। और सर आपने जो एक बात कही कि हमें बच्चों को समझना होगा, समझाना नहीं होगा, ये हमने भी आज गांठ बांध ली है बात। सच में ही कई बार हमारी मदर इन लॉ बोलती है कि टीचर तुम स्कूल में होंगी, घर में नहीं हो। हम वहाँ भी इंस्ट्रक्शंस देने में लग जाते हैं। तो हमें भी कोशिश करनी होगी कि बच्चे को हम समझें, वो झूठ क्यों बोल रहा है, वो आनाकानी क्यों कर रहा है, वो गलत रास्ते क्यों जा रहा है, वो चीज़ें छुपा क्यों रहा है। शायद कहीं ना कहीं हमारी पेरेंटिंग में भी कमी है। और रही बात आराधना परिवार टीचर्स की, फैकल्टी की, तो बहुत अच्छे टीचर्स हैं, रोज हमारे बच्चों को मोटिवेट करते हैं। हम इसलिए नहीं बोल रहे कि हमारे बच्चे क्लास में टॉप 5 में होते हैं, हम इसलिए नहीं बोल रहे। और प्रिंसिपल मैम स्पेशली आप, छोटे छोटे बच्चे भी उनसे जब पूछते हैं कि आप क्या बनना चाहते हो, तो केजी और नर्सरी के बच्चे तो बोलते हैं मैं तो मिसिस सुषमा पांडे बनना चाहता हूँ। उनका मतलब है कि वी वांट टू बिकम लाइक यू। बिल्कुल, दैट मीन्स अ लॉट। तो मैम प्लीज आप बीच बीच में उनसे इंटरेक्शन जरूर कीजिए, क्योंकि आप सब टीचर्स की बातों मानते हैं। हम भी टीचर हैं, मेरी बेटी बोलती है आप इंग्लिश के होंगे, इसके थोड़ी ना हो, आप उस चीज़ के थोड़ी ना हो, मेरी टीचर ने बोले ये सर। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो पेरेंट्स हम सबको मतलब इस परिवार को मिलके अपने बच्चों के वेलफेयर के लिए, इस इंस्टीट्यूशन के जो उन्होंने नाम कमाया है, खुद मेहनत करके हम आपके बच्चों के थ्रू तो उसको बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। अभी शिमला में जो आपका ये साइंस चिल्ड्रन साइंस क्विज जो हुआ ना, तो वहाँ पे काफ़ी मेरे फ्रेंड्स भी टीचर्स हैं, भाई बहन हैं, तो वो कह रहे थे कि शिमला, जब हम वहाँ छोटा शिमला गए, भाई रोरू की बात थी, आराधना, ग्लोरी, ये वो सब, बहुत स्कूल के बच्चे। देखो हम अप्रिशिएट करते हैं, हम गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स हैं, हम लोग इतना नहीं कर पाते। हैट्स ऑफ टू योर डेडिकेशन। ऑनलाइन स्टडीज जब हुई थी तो हम गवर्नमेंट टीचर्स ने इतने एफर्ट्स नहीं लगाए, जबकि वी आर पेड 10 टाइम्स देन यू गाइस। मैं मतलब क्रिटिसाइज या वो नहीं कर रही या किसी करो जी करो, आपका प्लेटफॉर्म। मैं खुद को भी सामने रख के बोल रही हूँ। तो मैंने अपने बच्चों पे इतने एफर्ट्स नहीं लगाए। मेरे लिए भी ऑनलाइन पढ़ाना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया था, ठीक है ना। तो हम लोगों को आप लोगों से इंस्पिरेशन मिला कि यार आप डेली शेड्यूल में इतना सब करते हो, तो व्हाई नॉट वी। ग्रेट ग्रेट हमने ग्रेट। भी कोशिश किया, तो आप लोग हमेशा हमारे लिए मोटिवेशन देते हो। आपका नाम बोलना। आई एम मीनाक्षी। मीनाक्षी मैम, join me in this profession. Of course, we both of us will join you. वेलकम वेलकम। Thank you, sir, thank you. मैं गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स जो आए हैं उनको बोलना चाहता हूँ, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल के, बहुत आए हैं, you can. मैं आई रिक्वेस्ट गवर्नमेंट स्कूल, मैं गवर्नमेंट स्कूल सभी प्लीज रेज हैंड। आई मेट ऑल गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स, प्रिंसिपल्स। हमीरपुर में मैं सबको मिला, विजय चौधरी सर, रतन जरियाल सर, और गवर्नमेंट स्कूल में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं साइंसेस में, उनको लाइव गूगल पे फ्री मैं पढ़ाऊंगा जी, लाइव गूगल मीट पे फ्री गवर्नमेंट स्कूल को। और वो गांव में हो तो ज़्यादा खुशी मिलेगी। एक पालमपुर की गद्दी सोसाइटी है, उनके बच्चे एक जगह टेंपल में उन्होंने लगा दिया है स्क्रीन बड़ा, तो वहाँ पढ़ते हैं फ्री, बिल्कुल फ्री, 1 रुपया नहीं लेंगे। फिजिक्स भी दूंगा उनको, मैथ्स भी दूंगा, केमिस्ट्री भी दूंगा, बायो के टीचर से भी बात कर ली है, कोई पैसा नहीं है, जो गवर्नमेंट स्कूल्स के आप स्पॉन्सर करोगे। हमारे साथ तो मोटिवेशनल होंगे। जब आप बोलोगे जी, तो मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ। एक बहुत बेहतरीन ऑरेटर हैं और उनका निशाना कभी मिस नहीं होता, और उन्होंने देश को नेशनल इंटरनेशनल लेवल के शूटर दिए हैं, और उन्हीं की वजह से मैं आधा घंटा लेट भी हुआ हूँ, ठीक है। तो ही इज़ मिस्टर वरेंद्र सिंह बांशटू, एंड मैं उनका फ़ैन हो गया हूँ। मैम का तो खैर हुई हूँ, बहुत अच्छे हैं मैम, बहुत। आपको एक फैक्ट बताऊँ, जब मैं फर्स्ट टाइम आया था इन्होंने मेरे को डांटा था, हो रही हो किससे मिल रहा है, वेयर यूर गोइंग। मैं कहा मैं ना जी ऐसे आया हूँ। अच्छा, फिर उन्होंने सारा देखा, फिर उन्होंने मेरे को बहुत ज़बरदस्त लंच करवाया और मैंने बच्चों से बात की। फिर उन्होंने बोला जाना नहीं है, कल हम पेरेंट्स का सेशन लेंगे। प्रिंसिपल जो होता है ना, वो कुनीन टाइप तो होता है, लेकिन ठीक कर देता है अगर प्रिंसिपल फ्रेंडली। अब मेरे फ्रेंड हैं, वो एसएसपी हैं, तो मैंने बोला यार तू बड़ा शुरू है, कहता तू क्या सोचता है। मैं मुजरिम से बोलूँ भाई कैसा है तू बड़ा अच्छा है,
तू मर्डर करके आया, वेरी गुड। कहता हमें अगर हमें डिसिप्लिन रखना है तो हमें सोसाइटी के अंदर अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग मूव करना पड़ता है, लेकिन ऊपर से ये सख्त है, अंदर से नरम है। इनके अंदर एक माँ का दिल भी है और ये अपने बच्चों को बच्चा भी समझते हैं, राइट। तो मैं बांशटू सर को बोलूँगा, सर कैसा लगा आपको मेरा यहाँ आना? आ जाइए फिर। एक्चुअली एक सीमा कॉलेज है यहाँ, उसकी ऑडिटोरियम में मैं विज़िट किया था, वहाँ मुझे एसडीएम सर भी मिले थे। इनको पता लग गया जी, ये बोलते आपकी हिम्मत कैसे हुई इधर से निकल के जाने की? मैंने बोला सॉरी। तो ये हक रखते हैं, चाहे वो इंडिया में किसी भी कॉर्नर में हो। बांशटू सर के कौन इंटरनेशनल प्लेयर इनको नहीं जानता, कौन चंडीगढ़ में, पंजाब में, NIS में नहीं जानता। तो क्लैप फॉर ए जेम फ्रॉम रोडू। Thank you, sir. Thank you for your. You can have tea. यस सर, मैं ये आपको पकड़ा देता हूँ, साथ में रख लेना सर। ये आपका पूरा। सर मैं वन मैन आर्मी हूँ, सब कुछ खुद ही। Oh, thank you. Thank you, sir, for your this valuable thoughts, your presentation, और जितना भी आपने आज इंटरेक्ट किया है पेरेंट्स से, स्पेशली ओवर द फ्यूचर ऑफ द स्टूडेंट्स, दैट वाज आवर मेन मोटिव। और आई होप सभी को पसंद आया होगा, और विल वर्क ऑन इट। आई प्रॉमिस व्हाटएवर वी टॉक्ड हियर टुडे, वी आर गोइंग टू वर्क ऑन दैट, बिकॉज हम बहुत ही मन से काम कर रहे हैं। इट्स नॉट लाइक कि बस आपने बोला चलो इन्होंने सुन लिया होगा। नो, वेरी सून वी आर वर्किंग ऑन इट, और वेरी सून यू विल फाइंड दैट वी आर वर्किंग ऑन टू मेक दिस स्कूल CBSE even. So because it was the need of the hour, it is the need of the hour. और मैं ये भी देख रहा हूँ कि although there may be a difference, because मैं खुद भी गवर्नमेंट स्कूलों में ही पढ़ा हूँ, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेज, यूनिवर्सिटी। सो आई हैव नेवर सीन दिस CBSE इन माय लाइफ। जिन्होंने पढ़ा होगा वो जानते होंगे, और जिन्होंने दोनों बोर्ड में पढ़ा होगा उनको डिफरेंस ज़्यादा पता होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता है, और ना ही मेरे बच्चे CBSE में पढ़े हैं। ही वॉज विद मी, even now he did his +2 I think from CBSE. हाँ, वो we shifted him to Chandigarh because it was the need of the hour कि यहाँ पे जो स्टेप हमारा नेक्स्ट था वो यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रहा था, तो हमको शिफ्ट करना पड़ा। और थैंक गॉड वो क्लिक होता गया जो भी हम प्लान कर रहे थे, बिकॉज प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो करनी पड़ती है। और क्योंकि वो स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से था तो हमको ऐसी प्लानिंग करनी पड़ी। और मुझे भी बहुत सारे लोग वेरी सीनियर ऑफिसर्स भी बोलते थे कि आप ठीक है, आप स्कूल चला रहे हो, बच्चे को कोई अच्छे स्कूल में डालो। तो मैं फ्रेंकली स्पीकिंग मेरा ये मानना है कि अगर आपका बच्चा आपके पास नहीं पढ़ रहा है तो वो कहीं नहीं पढ़ सकता, वो नहीं पढ़ सकता। आज भी मैं बहुत मन से लोगों को एडवाइस देता हूँ। मेरे पास अभी पिछले 2-3 दिन में कुछ लोग आए कि हम ना इसको वहाँ डाल रहे हैं, हम शिमला ट्राई कर रहे हैं या चंडीगढ़ ट्राई कर रहे हैं, ये पढ़ता नहीं है। मतलब सिंपल सा, इसमें कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। अगर आपका बच्चा आपके पास नहीं पढ़ रहा है, कौन गारंटी दे रहा है उसकी कि आप उसको किसी भी हॉस्टल में डालो? कोई गारंटी देगा? अगर गारंटी देगा भी तो आप उस पर विश्वास करोगे? फिर वही होगा जो विपिन सर ने बोला कि पहली साल औसम, जी ये इसका तो बच्चा ही नहीं है, क्या पढ़ रहा है। लेकिन जब वो जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा वो पता नहीं सर ये थोड़ा डाइवर्ट हो रहा है, तो इनका एक्सपीरियंस बोलता है, ठीक है ना। और
वेरी मच राइट, और ऐसा ही होता है. As far as the school is concerned, we show the actual picture of the student, every student. कईयों को बुरी लगती है, कहीं मुझे कोई बोलता है कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए. नहीं, हमें सही पिक्चर दिखानी है, so that we both and we are ready to work on that. मैं ये नहीं बोल रहा हमने उसको ये बोला और उसके बाद हमने छोड़ दिया. No, we want your cooperation to just lift him up or lift her up. समझ रहे हो, मिलके काम करेंगे दोनों, पेरेंट्स और टीचर. तो उसके लिए हमें एक्चुअल पिक्चर पता होनी चाहिए बच्चे की कि अभी है कहाँ से हमने शुरू करना है. तो उसमें आप ये बुरा मत मानिएगा इन बातों का कि जो आप भी अपने बच्चे की एक्चुअल पिक्चर रखें अलग अलग फील्ड में. जैसे आपका बच्चा स्पोर्ट्स में कितना है या पढ़ाई में कितना है, so that we can start from that level. ठीक है ना. तो स्पोर्ट्स में आई हैव सीन नाउ इंटरनेशनल लेवल, तो मुझे पता है. बट व्हेन आई टॉक टू समबडी कि आजकल जो है स्पोर्ट्स जो है बहुत ही साइंटिफिक हो रहा है, देन आई टॉक अबाउट न्यूट्रिशन इन स्पोर्ट्स, आई टॉक अबाउट साइकोलॉजी इन स्पोर्ट्स, आई टॉक अबाउट हाइड्रेशन इन स्पोर्ट्स, आई टॉक अबाउट देयर आर मेनी थिंग्स. तो लोगों को लगता है ये क्या बातें हो रही, व्हाट इज टॉकिंग. इंडिया अगर स्पोर्ट्स में आज ऊपर जा रहा है तो दीज आर द रीजन. लेकिन हम बच्चों को वही पहाड़ी स्टाइल से खिलाना चाहते हैं, वो जरिए कहाँ फर्क पड़ता है. आई रिमेम्बर एक छोटी सी लड़की आती है 3rd क्लास की, नाउ शी इज इन 4th, बैडमिंटन खेलने आती है और हर फादर इज गिविंग कोचिंग, मतलब टेकिंग टाइम आउट ऑफ हिज बिजी शेड्यूल. तो आई कीप ऑन गाइडिंग कि इसको थोड़ा सा अगर खेलने आ रहा है तो बच्चे को साथ में she should have something for eating because she is sweating a lot there. अगर उसका एनर्जी लेवल वापस नहीं आएगा वो कर ही नहीं पाएगी, वो प्रैक्टिस सेशन उसका बेकार हो जाएगा. आप उसको बोलते रहोगे क्या हो गया, अभी तो 5 मिनट हुए हैं, अभी तो 15 मिनट हुए हैं, चल खड़ी हो जा. लेकिन आप उसकी एनर्जी लेवल को मेजर ही नहीं कर पाओगे बिकॉज उसके लिए सिस्टम है कैसे मेजर करना है. बट आपने करना क्या है, उसके साथ चॉकलेट या बनाना व्हाटएवर सिंपल जो इजीली डाइजेस्टेबल हो, आपको उस टाइम पे वो चीज़ें खानी है. तो देयर आर सो मेनी थिंग्स. सो आजकल एक बहुत एक लाइन लगी है, CBSE जा रहा हूँ, DAV जा रहा हूँ या बच्चों को वहाँ ले जा रहा हूँ. जाइए, नो डाउट, हमें कोई ना प्रॉब्लम भी नहीं है उससे, लेकिन वन शुड सी कि वहाँ पे हो क्या रहा है. एक बार किसी ने पता नहीं मुझे जानबूझ के बोला या अनजाने में कि DAV ले जा रहा हूँ. क्यों? ओ सर वहाँ ठीक है, पीठ के पीछे जो भी होता है, मतलब दूर है. अगर मैं रोडू में हूँ तो बच्चे को लेके आ रहा हूँ तो मैं भी रोडू में रहता हूँ, बाजार में है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं. कभी स्कूल आ रहे हैं या स्कूल बुला रहे हैं, तो DAV दूर है 10 किलोमीटर, तो इतना बॉदर भी नहीं करते हैं टीचर को अब रोड से किसको बुलाना. तो ऐसी भी मेंटेलिटी है, समझ रहे हो. मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप DAV जा रहे हो, हैव यू सीन द रिजल्ट? अगर किसी को पता है तो मुझे बताओ कि DAV जो है ऐसा कर रहे हैं. एक्सेप्ट आर स्टूडेंट जो यहाँ से 10th करके गए हैं, they did +2 from there. I have a list of them. They are excelling in everywhere. आज DAV की हालत है, they don't take our students test there. अच्छा, हम राजमा से आए हैं, ठीक है, उनको बना बनाया मटेरियल मिल रहा है. So I'm just saying that don't shift unless and until you have something strong in your hand, some strong proof कि मुझे इस वजह से करना है. हाँ, आप देखो ये साइंस क्विज की बात हो रही है. वेयर इज DAV? मैम नोज, आपको भी पता है. वेयर इज DAV? अभी वो रूरल से कम्पीट करते हैं, वो अर्बन से नहीं करते हैं, अभी वो रूरल से कम्पीट करना शुरू कर दिया. इफ दे आर सो गुड, व्हाई दे आर डूइंग सो? ओपन फील्ड में आओ ना. हाँ, वो दैट इज देयर, वही तो है उनका मेन. एक्चुअली वो पेरेंट्स पे नहीं छोड़ते, हो बच्चों पे छोड़ते हैं. अब क्या है कि बच्चे पेरेंट्स के पास ही जाएंगे, घर पे कहाँ जाएंगे? दैट इज देयर
एक्चुअली प्रैक्टिस इन स्कूल. सो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि समथिंग इज वेरी स्ट्रॉन्ग, आपको एक कुछ लगता है कि हाँ मैं इसलिए जा रहा हूँ, देन गो. कोई लोग बोलते हैं कि वहां से ना सीबीएसई टू सीबीएसई माइग्रेशन इजी हो जाती है. शुड इट बी अ रीजन? हमारे तो कितने बच्चे यहाँ से 10th करके जाते हैं और वो बाद में +1 +2 सीबीएसई से करते हैं, उनको तो कभी माइग्रेशन में कोई प्रॉब्लम आई नहीं. डोंट मेक एक्सक्यूजेस. हाँ आपको और ये जाने वाले को हम जरूर पूछते हैं, वी टेक फीडबैक. अगर इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन स्टडीज प्लीज, आप जा तो रही हो लेकिन जस्ट प्लीज गाइड अस कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम होगी, सो दैट हम उसको ठीक करें. So these are the things I wanted to discuss with you. और जैसे मैं सोच भी रहा था. So finally I would like to thank once again Dr. Sharma कि इतनी दूर से, जैसे उन्होंने बोला मैं 400-500 किलोमीटर से आया हूँ. So thank you so much sir, and we will definitely want to have you with us time and again. So thank you so much parents आपके for sitting calmly and listening to us in a nice manner. All the parents for listening so calmly. हाँ, thank you so much, thank you. एक मैं लास्ट में बोलता हूँ, आप रोडू के जब आप बॉम्बे जाते हो, when you go to बॉम्बे, तो आप पता क्या बोलते हो, हम शिमला से हैं. अच्छा शिमला से कहाँ? डिस्ट्रिक्ट शिमला के पास एक जगह है रोडू. अच्छा है ना. तो कुछ साल पहले कोटा को कोई नहीं जानता था. जैसे वहाँ के लोकलाइट्स ने वहाँ के ऑनेस्ट टीचर्स को सपोर्ट किया, तो कोटा इज़ नाउ मक्का ऑफ एजुकेशन. रिजल्ट्स क्या हैं उसको भूल जाओ आप. वहाँ पर ये पंखे देखते हैं आप, पंखों के इर्द गिर्द जाली लगवाई है उन्होंने ताकि बच्चे सुसाइड ना करें. इमोशनली एक जी पता है उसका रीज़न क्या है. बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, माँ बाप कैसे फीस देते हैं बच्चों के दिमाग पे बैठा रहता है, और जब वो अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो अंदर उनके गिल्ट बढ़ती जाती है कि मेरे मम्मी पापा ने बहुत मेहनत का पैसा दिया और हम कुछ नहीं कर पाए, हम धरती पे बोझ हैं. तो वो 24 घंटे में राहु काल 1.5 घंटे का होता है सर, पर मेरा राहु काल 15 मिनट इतने ख़राब होते हैं. हर एक इंसान की ज़िंदगी में 24 घंटे में 15 मिनट ऐसे होते हैं जिसमें वो ऐसे डिसीजन ले लेता है जो गलत होते हैं. तो मेरा ये मानना है कि आप सभी लोग सपोर्ट कीजिए इस कॉज को. एक चीज़ बताऊं, भारत के संविधान में बोर्ड सभी बराबर वैल्यू रखते हैं, चाहे वो HP बोर्ड हो, चाहे वो पंजाब बोर्ड हो, चाहे वो CBSE बोर्ड हो. बट पैटर्न मैटर्स. कमीशन तो आपको कोई भी, आप बोर्ड से बिलोंग कर रहे हो, कोई भी बोर्ड से आ रहे हो, कमीशन तो आपको क्रैक हर हालत में करना है. I am addressing galaxy of intellectuals here. Bring round of applause for yourself only. मतलब मुझे पैटर्न आल्सो मैटर्स. okay thank you. मैटर बट योर पैटर्न ऑफ टीचिंग. yes that's very much there. तो आप लोग करो गजब. अगली बार अच्छा 4-5 साल में ये होना चाहिए कि अपने बच्चे को भेजना तो रोडू भेजो. उससे क्या होगा, फ्रूट तो है ही, एप्पल तो है ही. एजुकेशन इंडस्ट्री कैसी बढ़ेगी यहाँ कि एक अपने आप में ये टूरिज्म टू एजुकेशन टूरिज्म ट्रेंड कर दोगे. और मुझे पक्का पता आप कर दोगे, मुझे पक्का पता है क्योंकि यहाँ ना ऑनेस्टी है जी. लोग हेल्प करते हैं एक दूसरे को. अभी जैसे बोला कोई फायर इंसिडेंट हुआ तो सभी लोग कंट्रीब्यूट करते हैं. ये बहुत गजब चीज़ है. यहाँ के डांस में कोऑर्डिनेशन है जिसको नाटी बोलते हैं. सभी लोग इकट्ठे कोऑर्डिनेट होकर एक वेव बना के, ये बहुत मतलब पॉजिटिव. मैं इसलिए नहीं कह रहा, मैं पंजाब में भी जाके बोलता हूँ कि हिमाचलियों से सीखो यार. सभी लोग नीचे बैठ के खाना खाते हैं और एक क्यू में बैठते हैं, चाहे आप IAS हो, चाहे IPS हो, चाहे कोई भी हो, और उधर शो ऑफ ज़्यादा बढ़ गया. तो आपसे बहुत बहुत कुछ सीखने को मिलता है और ये मैसेज कैरी करता हूँ मैं हर जगह. तो डियर पेरेंट्स, ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हम इस ज़बरदस्त कंधों के ऊपर डाल रहे हैं,
और थोड़ी थोड़ी मैं भी उसको शेयर करूँगा। ये मैम जो है ना बहुत कुछ कमिट करवा के जाएंगे ये। एक्चुअली पता क्या है, कोचिंग मैंने खुद कोचिंग की है, मैं करता हूँ, लेकिन हमने मार्केटिंग कभी नहीं की जी कि जी आप हमारे पास पढ़ो वरना पछताओगे। भाई ऐसा क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चे की खुद की मेहनत है। बच्चा, आपको बताऊं, आप टॉपर्स की इंटरव्यू लीजिए, मेरे यूट्यूब के शॉर्ट्स के अंदर बहुत बच्चों के SHORTS शॉर्ट्स होते हैं यूट्यूब में, वो 1 मिनट के होते हैं। तो आप टॉपर से, हाँ जी मैम, मुझे मालूम है आपको पेशेंट्स बुला रहे होंगे, तो इसलिए थैंक यू मैम, थैंक यू डॉक्टर साहब, both are doctors, just applause for them, you know. Sir, how was the session? So it will be visible on YouTube. God bless you, love you sir, thank you. So like the thing is कि हम लोग मिलके कुछ करते हैं सोसाइटी के लिए, यही जाना साथ में। मेरे वाइफ मुझे बोलती है कि शिमला मुझे ऐसी जगह ले जाके घुमाओ जहाँ जाने के लिए लोग मरते हो। मैंने कहा ठीक, मैं कहा बैठ। अब पटियाला से शिमला ज़्यादा नहीं, 3.5 घंटे के ड्राइव है। मैं वहाँ कनलोग शमशान के पास गाड़ी खड़ी कर दी। मैं कहा ये जगह है। यहाँ शिमला में लोग रोटरी क्लब का सूद शमशान है जगह वो, तो मैं कहा चलो आज सूद साहब के उसकी भी ब्रांडिंग कर दें हैं। तो कहती ये यहाँ लेके आए मेरे को ये, मैं कहा यही है जहाँ आने के लिए लोग मरते हैं। तो लॉजिक ये है डियर पेरेंट्स, एक पॉजिटिविटी रखिए, ये पॉजिटिविटी रखिए घर में, अपने बच्चों के साथ हमेशा बातचीत करें कि बेटा आज तेरे स्कूल में हुआ क्या। आपको एक फैक्ट बताऊं, हमें बच्चों को समझाने की इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी आप लोगों को है। और एक ना, इट इज़ वेरी इजी टू सेट अप ए पेपर। हमारे पंजाबी में बोल देती है मैडम की बनाया पेपर, जेड़े मर्जी क्वेश्चन पाते चक के, एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अटेम्प्ट ए पेपर। अब टीचर्स, इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू इवेलुएट ए पेपर। 80% टीचरों के स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम्स हैं, गर्दनें दुखती होती हैं। और बताएं, और जब प्रिंसिपल मैम बुलाते हैं कि मैम जरा आपको मिलना है, मैम ने बुलाया, कोई पेरेंट्स तो नहीं आया। मतलब पता नहीं वो कितने प्रसाद हुई, मेरी बेइज्जती ना हो जाए। हर टीचर की एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। टीचर्स की शिकायत नहीं होनी चाहिए। आप टीचर के साथ डायरेक्ट बॉन्डिंग रखो, बात करो, मैम ये आपका बच्चा है, आप इसको कैरी करके ले। हम टीचर्स लोग ना ऐसी पंप ले लेते हैं, सर आपने बड़ा अच्छा थैंक यू, सर आपने बड़ा अच्छा पढ़ाया, मैम आप बड़े गजब लग रहे हो। तो मैं कहने का मतलब है टीचर भगवान का सच में एक रूप है जी, जिससे बहुत कुछ बनता है। देश में अच्छे टीचर्स की ज़रूरत है, अच्छे साइंटिस्ट की ज़रूरत है। डॉक्टर इंजीनियर्स तो बन ही जाते हैं, हमें बहुत अच्छे टीचर्स चाहिए। बिना टीचर्स के ये देश, पहले होता था जैसे विश्व गुरु, अब फिर से ये, मैं बड़ा क्लियर बोल दूं, मैं आराधना स्कूल के साथ भी तब तक हूं जब इनकी आइडियोलॉजी अच्छी है, राइट। मैं किसी संस्था के साथ 3 साल जुड़ा, मैंने 18 घंटे उस संस्था के लिए कार चलाई है जी। मेरी कार जाके देखो नीचे, उसके टायर भी मैंने स्पेशल बड़े डलवाए। कई बार नदी के बीच में से भी गया, तो पहाड़ी बंदा बोलता था यार तू पहाड़ में चला लेता, मैं कहा जहाँ बोलेगा वहाँ ले जाऊँगा। मैं गांव में 2 बच्चों को भी मिलने गया हूँ जी, सरकारी स्कूल में 2 स्टूडेंट्स को जी। मैं आपके चिड़गांव भी गया हूँ, हैं जी। तो एक स्लीपिंग बैग रखता हूँ, क्योंकि होटल के बेड मुझे नहीं अच्छे लगते, स्लीपिंग बैग में मैं सोता हूँ फौजियों वाला। तो मेरी जो लाइफ है वो डेडिकेटेड टू द स्टूडेंट्स है। मरेंगे तो कहीं ऐसी किसी भाषण देते हुए गए या कहीं पटक पड़ गया। तो मैं अपने मंडे टू फ्राइडे अपने सेशंस देता हूँ, स्कूलों में जाता हूँ, गांव के बच्चों को स्पेशल मिलता हूँ। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल ये अभी मैं कवर कर रहा हूँ, यूपी भी शुरू किया है। तो किसी भी गांव से आप संबंध रखते हो तो आप मुझे बुलाइए, आई विल बी देयर। मैं बच्चों से इंटरेक्ट करूँगा, 2 बच्चे भी हों उनसे भी इंटरेक्ट करूँगा जी, ठीक है। तो दिल तो नहीं करता और आपका भी नहीं कर रहा। मैडम ने बोला था आधा घंटा लगाएंगे, उसके बाद पेरेंट्स ना जाना होता है, उन्होंने खाना बनाना होता है। तो आपने बड़े पेशेंस से सुना, और मेरे 2 टीचर्स, उनका थैंक यू, आपने इसको रिकॉर्ड किया। ठीक बोला सर? नहीं, ये बंदा बोला हम प्रोफेसर हमें रिकॉर्डिंग के लिए लगा दिया यार। नहीं, ये मिलजुल के करते हैं सर हम, ठीक है ना। तो थैंक यू पेरेंट्स ऑल, एंड
होप वी विल रॉक. हाउ इज द जोश? नहीं, मरी सी आवाज में बोला, हाउ इज द जोश? बाबू जी आजकल ना ये फुकरे लोग बोलते हैं हाउ इज द जोश, सभी लोग बोलते हैं यो ब्रो, लाइक दैट, यू नो. तो पहले होता था भी चलो सनातन धर्म की जाए, भारत माता की जाए, साथ में अब ये भी बोलने लग गए हैं. तो ये छोटे बच्चों के साथ अगर आप इस तरह से बिहेव करोगे, वो आपको अपना फ्रेंड बना लेंगे. तो हमें बच्चों के कई बार उनके, हमें बेशक सर दुखे लेकिन उनकी चीज़ें हमें अडेप्ट करनी है कि हाँ बेटा ठीक है. सो सबसे बड़ा गुरु है माँ, उनको नमन. और अब हमारे पंजाबी में बोलते हैं मावा ठंडिया छावा. एक ट्रक के पीछे लिखा है मावा ठंडिया प्यो शिखर दोपहर. अभी डैड तो बेचारा दोपहर है, वो तो गर्मी है. तो ऐसा नहीं है, फादर के भी बहुत बड़ा रोल होता है. फादर बोझ उठा के बैठा होता है, बताता नहीं है, उसको मल्टीपल टेंशंस, बिजनेस टेंशंस. एंड कोविड के बाद तो देश को एक बड़े मुश्किल दौर से निकला. लेकिन लेट्स अपलॉड अवर कंट्री कि हमारी इकोनॉमी बची हुई है अभी तक. हम श्रीलंका पाकिस्तान नहीं बने. और उसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है ये है कि अगर घर में आप लोगों के खुफिया वो खोल ले तो उसमें कुछ ना कुछ सेविंग जरूर है. पुराने नोट जितने लेडीज ने निकाले हैं ना बदलवाने के लिए, उतने किसी ने नहीं निकाले. और वैसे भी देखो, सबसे ज़्यादा शक्ति स्त्री के पास है, फीमेल्स के पास है. विद्या सरस्वती माँ है जी. ओके, बल काली, राइट. इंसान में कोई बचाओ, लक्ष्मी जी के पास धन है. क्यों गुरु जी? अब शिव जी हमारे हैं और विष्णु जी हैं. शिव जी को कैलाश पे बैठा दिया बर्फ में, और विष्णु जी को खारे पानी में सांपों में लटा दिया. और कोई काम ही नहीं, कोई पोर्टफोलियो नहीं बचा. ऊपर से गले में सांप डाल दिया और सिर से जटा. इतने में बंदा तांडव नहीं करेगा तो क्या करेगा? तो मर्दों के पास तो कोई शक्ति नहीं है. हम लोग तो जितने भी हमारे घर में ये मातृ शक्ति है, उसी की वजह से ये माइक पकड़ के बोल पा रहे हैं. ठीक है, तो लॉजिक ये है कि आप लोग ही मेन रीढ़ की हड्डी हो मैडम्स. आप चाहे तो क्या नहीं हो सकता. तो इसलिए let's go with these wonderful people, right? So God bless you ma'am, God bless you everybody. Thank you all, thank you very much.